हमने पूरा का पूरा ट्रेनिंग का कैलेंडर प्लान कर लिया है, जिसमें 3 चीजों को कवर करने वाले हैं। कितनी चीजों को समीर जी? एवरीवन उंगली निकालो जल्दी से, कितनी चीजों को? 3 चीजों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला, इसको लिखना चाहो, डायरी डायरी लेके आए हैं कि नहीं? दिखाओ एक बार स्क्रीन पे, डायरी लेके आ रहे हैं कि नहीं लोग? भाई डायरी रखना हमेशा साथ में, नोट्स बनाने के लिए। रिक्वेस्ट है सबसे, अच्छा नया डायरी लर्निंग के लिए जिसमें आप नोट्स बना सको। क्या लिख रहे हैं? हम्म रवि जी कह रहे हैं सर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और साइड इनकम भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। 500 एलएफपी नहीं बेचूंगा सर। ऐसे में बेच सकता हूँ लेकिन बेचूंगा नहीं। मजाक कर रहा हूँ। मुद्दा क्या है रवि सर? ट्रेनिंग को समझिए, 3 पर्सपेक्टिव में ट्रेनिंग कर रहे हैं अरविंद जी, इसमें गाइड कीजिएगा ठीक कर रहे हैं कि नहीं। अगले लगभग 40 से 45 दिन कंटिन्यू ये ट्रेनिंग चलने वाली है। उसके बाद फिर से इसको रिपीट करेंगे। सबसे पहला पार्ट है तीसरे में से एलएफपी और हमारा सारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ऐसा चाहता हूं ना कि जैसे देखो, मैं हमेशा अपने बैग में मैनुअल रखता हूं। ये मैनुअल कितने लोगों के पास है? हाथ हिला के बता सकते हो अगर आपके पास है लीडरशिप फनल का मैनुअल। कई लोगों के पास। जिन लोगों के पास नहीं है आपको अरेंज करना है। देखो एलएफपी, हाँ अरविंद जी के पास है। मैं चाहता हूं ये मैनुअल ना एक एक इंसान रट ले। रटना समझते हो अनिल जी? रटना समझते हो? रट ले। मैनुअल के एक एक पॉइंट, एक एक स्ट्रैटेजी, एक एक चीज हर एक आईबीसी को याद हो जाए। इस डायरेक्शन में अभी मैं ट्रेनिंग को लेके जाने वाला हूँ, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को। ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं चाहता हूँ एलएफपी खुद एलएफपी अटेंड कितने लोगों ने किया आप में से? हाथ हिला के बताओ एक बार। हम्म, मैं धीरे धीरे करके सबको अटेंड करवाऊंगा एलएफपी। इसके ऑफर्स पता है आप सबको? इस महीने एलएफपी अटेंड करने के लिए क्या करना है? ऑफर पता है? पता है। कई सारे अलग अलग हर महीने ऑफर निकालूंगा। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग एलएफपी को अटेंड करें। जब शैलेंद्र सर मैंने पहली बार एलएफपी अटेंड किया ना, हम्म। तो उससे पहले मेरा कंपनी को लेके, विवेक सर को लेके परसेप्शन बहुत हाई था, लेकिन ऐसे यहाँ था, ऐसे समझिए। ओके। एलएफपी अटेंड करने के बाद वो छत पार कर गया। हम्म। मतलब ऐसा एलएफपी अटेंड कर लोगे तो उसके बाद आपको कभी 1% भी मन में हिचक नहीं रहेगा किसी माल को एलएफपी को बेचने से पहले। ऐसा है सर एलएफपी। हम्म। सर आपने अटेंड किया है? हाँ जी। लीडरशिप फनल मेरे को याद हो चुका है। ऐसा है कि अब इतनी बार अटेंड कर चुका हूँ, 7 से 8 बार, सुनील जी, कि अब विवेक सर क्या रिप्लाई करने वाले हो पहले से मेरे को समझ। अच्छा अच्छा अब ये बताएंगे, अच्छा अच्छा अब ये वाली कहानी सुनाएंगे। एंड इट इज अमेजिंग। मैं बता रहा हूँ आप सबको, जिसने भी अटेंड नहीं किया है। दुनिया का मैं कई बिजनेस कोच को सुनता हूँ, कई सेल्स कोच को सुनता हूँ। दुनिया का बेस्ट 3 दिन का अगर कोई बिजनेस प्रोग्राम है पूरे भारत में, दुनिया में तो अभी नहीं गया हूं मैं, पूरे भारत में, तो वो विवेक सर का एलएफपी है। ये अटेंड करना है आप सबको। तो एलएफपी के ऊपर फ्रेमवर्क की कोचिंग, मैनुअल किस तरीके से रटवाना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम आसान तरीके से। बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज मुझे चाहिए क्या? अब मैं आप लोगों से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछूंगा बिजनेस के जो आप लोग नहीं बता पाओ। कई लोग तो बेसिक्स नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आप सबसे पूछूंगा, यस या नो लिख के ईमानदारी से चैट पर जवाब दे देना। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, नेट मार्जिन क्या होता है, EBITDA क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है, CM1 CM2 क्या होता है, कितने लोग इसको डिटेल में एग्जांपल के साथ बता पाएंगे और कितने लोग नहीं बता पाएंगे? चैट में यस नो लिख के बता दो जल्दी से, एवरीवन। यस या नो लिख के बता दीजिए जल्दी से। नो, 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 बहुत सारे नो आ रहे हैं। नो, नो, नो। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेरे को जियो के एग्जांपल से लाइफ टाइम वैल्यू होता क्या है और लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूले के साथ, एग्जांपल के साथ, मेरे को समझाइए। कितने लोग समझा पाएंगे? चैट पे यस या नो लिख के बताइए जल्दी से। नो। नो। तो अब ऐसे समझो कि ऐसे 300 अलग अलग मेट्रिक्स और बिजनेस के टर्म्स की लिस्ट बनाई है हमने। वो लिस्ट अभी दिखाना है शैलेंद्र सर? हाँ, दिखाना है वो लिस्ट अभी या रहने दें? अभी रुक जाओ सर। दिखा देते हैं सर। दिखा दें। आप बताओ। थोड़ा रुक के पहले सेल्स थोड़ा बता देते हैं, फिर कर दें। ठीक ठीक है। तो 300 अलग अलग दिलीप जी बिजनेस के टर्म्स। मतलब अगर ये 300 टर्म्स, 300 स्ट्रेटेजी, इसमें टर्म्स भी हैं, मैट्रिक्स भी हैं, स्ट्रेटेजी भी है, अगर ये आपको याद हो गए ब्रिजेश जी, तो आप ऐसे समझो कि आप चलते फिरते कंसल्टेंट हो। आप 2 सवाल पूछोगे और रिंकू जी सामने वाला समझ जाएगा कि आदमी बहुत समझदार है। तो ये पहला हो गया पूरा प्रोडक्ट। दूसरा, दूसरा है सेल्स।
अभी अभी आज जो ट्रेनिंग होने वाली है अगले 40 मिनट में, 45 मिनट में, जब शुरू करूंगा तब से वो ट्रेनिंग होने वाली है। सेल्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एक सेल्स का आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये फ्रेमवर्क है, अब ये करना 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 है, माल बिक गया। कितने लोग सीखना चाहेंगे, कितने लोग सीखना चाहेंगे? हम्म। ये जो सेल्स का सीक्वेंस है, ये सेल्स का जो सीक्वेंस है लगभग 8 घंटे की ट्रेनिंग है। तो अभी हर रोज एक एक घंटा हम लोग कवर करेंगे, राइट शैलेंद्र सर? जी बिल्कुल। लेकिन अभी सेल्स क्या होगा, सेल्स वाला तो अभी मैं कवर कर दूंगा। तीसरा जो ट्रेनिंग का पार्ट है ना, वो है सॉफ्ट स्किल। जो तीसरी पूरी पार्ट को हम कवर करने वाले हैं मुन्ना जी। जी। सॉफ्ट स्किल, इसकी सॉफ्ट स्किल नाम रखा है, इसके अंदर आती है। सबसे पहले टोनालिटी। टोनालिटी का मतलब कितने लोग समझते हैं? टोनालिटी का मतलब होता है, जैसे मैं अभी धीरे बोल रहा हूँ आप सबको, राजकुमार जी एकदम धीरे बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? दिलीप जी आवाज आ रही है तो ऐसे कर दो। अब जैसे ही मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आप और ध्यान से सुन रहे हो। जब मुझे मोटिवेट करना होता है मैं पूरी एनर्जी से बोलता हूँ। ये है टोनालिटी। टोनालिटी के पीछे एक साइंस होता है कि कब धीरे बोलना है, कब जोर बोलना है, पॉजिंग पेजिंग, कब तेज बोलना है। बोलना तो पता है आदमी को, लेकिन कब क्या यूज करना है वो नहीं समझ आता। ये सॉफ्ट स्किल का एक पार्ट है, प्रोनाउंसिएशन। अब कई लोग ऐसे हैं सुनील जी, जो बिजनेस के शब्द को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, राइट अभिषेक भाई? प्रोनाउंसिएशन की ट्रेनिंग, ये सॉफ्ट स्किल बता रहा हूँ। इसके अंदर और क्या क्या आएगा, इसके अंदर बिजनेस की वोकैबुलरी आएगी। जो भी ऊपर टर्म्स बताए, वोकैबुलरी में बहुत सारे बेसिक वर्ड्स को हम कवर करेंगे। अब सॉफ्ट स्किल में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। बजटिंग के गेम को, कई आईबीसी इसलिए सफल नहीं हो पाए पिछले 5 सालों में, जिन्होंने अच्छा पैसा नहीं कमाया। जितने भी लोग 1 करोड़ नहीं कमा पाए बड़ा बिजनेस से, उनको सिर्फ बजटिंग नहीं आती थी, बाकी सब आता। जिन्होंने शैलेंद्र सर 10 लाख से ऊपर का बिजनेस किया लेकिन 1 करोड़ तक नहीं पहुंचे, या जिन्होंने 3 लाख का भी बिजनेस किया लेकिन 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाए, ऐसे समझो कि उनको सेल्स आ गया था, लेकिन वो बजटिंग के गेम को प्रियम प्रकाश जी नहीं सीख पाए। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग और करूंगा मैं शैलेंद्र सर के साथ मिलके। 1 लाख के मंथली पे कैसे जाते हैं, 2 लाख मंथली पे कैसे जाते हैं, 3 लाख मंथली पे कैसे जाएंगे, 5 लाख तक जाने का प्लान क्या है त्यागी। तो आज अभी शुरू किससे करते हैं, आज शुरू करते हैं सेल्स के, इसके सीक्वेंस के साथ। मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरे दुनिया में अभी तक 12 से 15 अलग अलग सेल्स कोचेस की ट्रेनिंग ली होगी, उनसे सीखा होगा निकेत कुमार जी। अब बताओ उनमें से सबसे सही कौन है, कोई नाम गेस कर पाएगा? कौन से सेल्स ट्रेनर दुनिया में सबसे अच्छे हैं, कोई नाम गेस कर? ट्रेनर की बात कर रहा हूं पूरी दुनिया में। या आपको नाम भी पता हो? वीवीएस के अलावा, वीवीएस तो गुरु हैं, वीवीएस तो गंगोत्री है, इनके अलावा कोई नाम पता हो तो बताइए। ब्रायन ट्रेसी लिख रहे हैं कोई लोग, ओके ठीक है। सालिन सर आपका फेवरेट कौन है? ब्रायन ट्रेसी। ओके ठीक है। उमंग मेहता जी जेरेमी माइनर लिख रहे हैं, ओके ठीक है। संतोष नायर लिख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है ओके। लिखिए और लिखिए, और लिखिए। आप जितने नाम लिख रहे हैं सबकी ट्रेनिंग, सबकी किताबें पढ़ रखी है मैंने। ठीक है। नहीं नहीं, ये सब ट्रेनर नहीं है, इंडियन कुछ नाम ले रहे हो आप, ये इनका नाम मैं नहीं लूंगा अभी। ये ट्रेनर नहीं है। जिग जिगलर, ओके ठीक है। टोनी जिग रोबिन, जिग जेगलर भी बड़ा नाम है। ओके। जॉर्डन बेलफोर्ट, ओके। हाँ, तो मैं आप सबको बता दूं कि जितने नाम आप सबने लिए हैं उनकी ऑलमोस्ट सारी वीडियो सेल्स की, अमरीश मिश्रा जी जो काम की वीडियोज होंगी मैंने देख रखी है पिछले 7 साल। इनमें से कोई भी गलत नहीं है शैलेंद्र सर, या कोई भी बेस्ट नहीं है। अंतर क्या है, जो नाम मैंने लिए अभी इन सब में, जैसे ग्रैंड कार्डोन आपने लिया, हर सबका बस सेल्स स्ट्रेटेजी जो है ना अलग प्रोडक्ट पे चलता है शैलेंद्र सर। हम्म। हर किसी की सेल्स स्ट्रेटेजी गलत सही नहीं है राजकुमार जी, बट हम्म। कौन से प्रोडक्ट पे। आईबीसी में किसी अलग ट्रेनर की पूरा फनल बहुत अच्छा काम करता था, एलएफपी में किसी अलग ट्रेनर का काम करेगा, जमीन बेचना हो तो किसी अलग ट्रेनर का काम करेगा। बात समझ पा रहे हो एवरीवन? जी। समझ पा रहे हो? तो ये एक साइंस है, हर प्रोडक्ट के हिसाब से सेल्स का स्ट्रैटेजी, उसका फनल अलग हो जाता है। अब जैसे लीडरशिप फनल, लीडरशिप फनल में सबसे अच्छा जो चलेगा वो है स्ट्रेट लाइन सेल्स, जिसका पूरा फ्लो जो मैंने किया हुआ है, बेचा हुआ है, वो अभी आपको समझाने वाला हूं। इस फ्लो को समझिए, डायरी में लिखिए, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर रोज ट्रेनिंग में उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसको हम समझाने वाले हैं। चलिए सालन सर आगे बढ़े। यस। चलिए चलते हैं। ये जितने लोग वीडियो पे आ सकते हैं वीडियो पे आ जाइए। हम्म ठीक है। स्ट्रेट लाइन सेल्स, इसका मतलब क्या है, अभी इसको डिटेल में समझाता हूं आप।
एक एक आगे बढ़ाइए सर स्लाइड। सर मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, कि ये लाइन लिख लें, एक हेडिंग लिख लें और एक सीक्वेंस भी आप लिखते जाइए। जैसे अभी प्रांशु सर ने आपको बोला था ना कि आज हम समझेंगे सिर्फ सेल्स का सीक्वेंस, फिर आगे इसको ब्रेक डाउन करके समझेंगे आने वाले दिनों में। तो नोट्स जरूर, पॉइंटर्स जरूर बना लीजिएगा। जी सर। यस सर, एक स्लाइड आगे बढ़ाइए सर। यस। अब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है। आईबीसी में आईबीसी में सीपी मॉडल भी हो सकता है, मैं अभी लेके आऊंगा। आप सबको अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने एरिया में फिर से सीपी बनना चाहे कोई, अगर मिल पाए बन पाए और आप क्वालिफाई करते हैं, रेवेन्यू पे होगा। जो मैं मॉडल अभी बिल्ड करने जा रहा हूँ शिव त्यागी जी, आवाज मेरी क्लियर है सर, अच्छे से आ रही है ना? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर, गो अहेड तो प्लीज। अभी मॉडल में बिल्ड करने जा रहा हूँ जो सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने जा रहा हूँ, उसमें एक आईबीसी अगर रोज के 7 घंटे 8 घंटे काम करने को तैयार है, अगर स्किल नहीं भी है 1 डेढ़ महीने में उनको सारा ज्ञान सारा स्किल डेवलप करवा, कोई भी आईबीसी अगर रोज 7 घंटे महीने में 25 दिन काम करने को तैयार है, तो वो बहुत आसानी से 2 लाख 2.5 लाख महीना अकेले और एम्प्लॉय रख के, टीम रख के 10 लाख तक महीना प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ एलएफपी की इनकम की बात की है, सीजीपी और आईपीओ की इनकम की बात नहीं की है। समझ आ रहा है निधि मैम? समझ आ रहा है? मुझे पता है अभी हो सकता है किसी को लगे कि अभी तो मैं 70,000 भी नहीं कमा रहा हूँ, 50,000 भी नहीं कमा रहा हूँ, ये 10 लाख महीने की बात पॉसिबल है। सेल्स में आने का मतलब ही यही है, सेल्स करियर नहीं है। सेल्स जल्दी पैसा बनाने का एक शॉर्टकट है, लेकिन इसके लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ता है। अब जो सीपी मॉडल में लेके आऊंगा, उसमें कोई भी टॉप परफॉर्मर आईबीसी, ऐसे मान लीजिए कि जो 5 लाख महीना 3 महीने तक कर गए, वो क्वालिफाई हो जाएंगे सीपी लेने के लिए, बताऊंगा मैं जुलाई में। तो उसमें पोटेंशियल रहेगा 20 से 25 लाख मंथली प्रॉफिट कमाने का। बहरहाल आज स्ट्रेट लाइन सेल्स को समझते हैं। सेल्स होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। शैलेंद्र सर, सेल्स का मतलब क्या होता है? मेरी नजर में सर सेल्स का मतलब है सामने वाले की जरूरत को समझते हुए, एक उसके साथ एक ट्रस्ट क्रिएट करते हुए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो आप प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्स। एक बात है, सेल्स का मतलब सिर्फ इतना है कि जो प्रोडक्ट सामने वाला खुद से जाके नहीं खरीद सकता है, उसमें एक सेल्समैन क्या करता है, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ के उसको उसके फायदे की चीज समझा के उसको बेचता है। करेक्ट। बेचना ही कहते हैं सेल्स को, ऐसे समझ लो। जी। जैसे कई बार क्या होता है जिंदगी में सर, कि हमें पता है कि आईआईटी निकालना जरूरी है, हम्म। ठीक है, बचपन में। लेकिन कभी कभी एक कोच चाहिए होता है हमारे से अंदर से अपने एफिशिएंसी को निकालने के लिए, ठीक बात है? ट्रू। जैसे आप लोगों को आईबीसी में अच्छा कमाना है, लेकिन आप लोगों को एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा मेंटोर चाहिए जो आपको धीरे 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 कन्विंस कर पाए रोज मेहनत करने के लिए, आपकी स्किल को डेवलप करा पाए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए ताकि आप वहां तक पहुंच जाओ। बस यही सेल्स है, ऐसे समझो। अब सेल्स होता कैसे है? सेल्स में एक ही चीज होती है, सर्टेनिटी, कन्विक्शन। सर्टेनिटी का मतलब जानते हैं आप लोग? चैट पे लिख के बताइए, व्हाट इज सर्टेनिटी? क्या पता है आप लोगों को? चैट पे लिख के बताओ। सर्टेन शब्द का अर्थ क्या होता है आशीष जी? चैट पे लिख के बताइए। CERTAIN, निश्चित, वेरी नाइस। ओके, नो सर, नो सर, एक्यूरेट, ओके, ठीक है। ओके, सर्टेन का मतलब बिल्कुल ठीक बोला है प्रेम शंकर शर्मा जी ने, निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब सर्टेनिटी को 100% तक लेके जाना, बस यही सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि बचपन में हम सबको किसी ना किसी को कन्विंस करना पड़ा है। या तो पापा को शैलेंद्र सर आइसक्रीम लेने के लिए हमने कन्विंस किया है, या करेक्ट। तो अ, अपनी देवी जी को मनाया है दोस्ती करने के लिए, ये भी किया है लोगों ने। शुभम गुप्ता जी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए। करेक्ट। जिंदगी में कुछ भी आपने किसी को भी मनाया है तो आपने क्या किया है? सेल्स किया है। अगर किसी को शादी भी करना है, अरेंज मैरिज करना है, लव मैरिज करना है, विवाह करना है किसी से, तो सामने वाला जब तक सर्टेन नहीं हो जाए कि हाँ ये मेरे लिए लाइफ पार्टनर बन सकता है, सर्टेन, निश्चित ना हो जाए कि हाँ ये सही लाइफ पार्टनर है, तब तक शादी होगी क्या प्रेम शंकर शर्मा जी? नहीं हो। तो जब तक निश्चित ना हो जाए, जब तक निश्चित ना हो जाए, आपने जब आईबीसी ज्वाइन किया होगा आशीष जायसवाल जी, तो आप निश्चित तौर पे ये फील कर गए होंगे कि हाँ यहाँ से मैं पैसा कमा पाऊंगा, इमोशनली भी और लॉजिकली भी, तभी पेमेंट किया होगा आपने। तो वही जो निश्चित, वो जो सर्टेनिटी है, पहले जीरो पे थी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता एलएफपी से फायदा होगा।
उसको 100% पे लेके जाना, यही एक सेल्समैन का काम होता है। समझ आ रहा है? सेल्समैन शब्द थोड़ा सा हार्श लगता है, लेकिन मैं हार्श ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक सेल्समैन हूँ, और दुनिया के सारे सबसे अमीर लोग सेल्समैन है। मोदी जी भी सेल्समैन, ऐसे समझो आप। अंबानी जी भी सेल्समैन, ऐसे समझो आप। ठीक है, इसलिए सेल्स को कभी ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं, कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं हम, लेकिन हम सब सेल्स में हैं। सेल्समैन दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी अगर कोई अमीर होता है और ज्यादा पैमाने पे होता है, वो सेल्समैन। अब यहाँ, प्रांशु सर, जी सर। इसी इसी लाइन पे ना मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में बात कहता हूं कि एवरी सिंगल पर्सन इन दिस प्लेनेट इज अ सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन, एग्जैक्टली सर, वेरी राइट। तो अब ये स्ट्रेट लाइन सेल्स को ध्यान से समझिएगा। कस्टमर अभी 0% सर्टेनिटी पे, ये सर्टेनिटी लाइन बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ये लाइन बना लीजिए डायरी में, इसको लिख लीजिए सर्टेनिटी लाइन। सर्टेनिटी लाइन, कस्टमर 0 पे रहता है, इसको 100 पे लेके आते ही कस्टमर पेमेंट कर देता है। तो आपके जितने भी कस्टमर्स ने आप आज तक पे किया है, ऐसे समझो कि आपने कम से कम 90 पार उसको करा दिया है सर्टेनिटी लाइन में। अब ये स्टेप बाय स्टेप कैसे कराते हैं, ये फ्रेमवर्क आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, और इसी को फिर धीरे धीरे ब्रेक कर करके इसके हर एक पार्ट को हर जी हम हर ट्रेनिंग में समझेंगे। अब सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं। मान लीजिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की लीड आई, शैलेंद्र सर। ठीक है। अब हमने कस्टमर को कॉल लगाया। अब कॉल के पहले 20 से 30 सेकंड ये निर्धारित करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, निर्धारित करते हैं कि मेरा कॉल कैसा जाने वाला है। शुभम गुप्ता जी, पहले 20 से 30 सेकंड। आगे बढ़ाइए सर, अगले स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें सबसे पहला गोल, पूरे कॉल का सबसे पहला गोल बेचना ये सब कुछ नहीं। सबसे पहला गोल गोल होता है कॉल को अपने हाथ में लेना, इमीडिएट कंट्रोल ऑफ द कॉल। कई लोग क्या करते हैं, कॉल करने जाते हैं तो सामने वाले के हिसाब से कॉल चल रही होती है। अच्छा बताइए बजट कितना है, अच्छा बताइए ये होगा क्या, अच्छा बताइए वो होगा क्या, नहीं 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 ये तो, और आप बस जवाब दिए जा रहे हो, जवाब दिए जा रहे हो, जवाब दिए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, चैट पे लिख के बताइए, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लिख के बताइए, कि हाँ कॉल करने गए और सामने वाला जैसे बोल रहा है बस वैसे चलते जा रहे हैं। हमें जैसे चलाना है सामने वाले को, वैसे कॉल नहीं जा रही है। मेरे साथ सर, मेरे साथ सर, लिख दो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लिख दो। यस सर, यस सर, यस सर, मी सर। तो सबसे पहला रूल क्या है, कॉल को अपने कंट्रोल में लेना। सबसे पहला स्टेप है, लिखते जाइएगा, 10 स्टेप की पूरी ये प्रोसेस होती है अभिषेक जी। इमीडिएट कंट्रोल ऑफ द कॉल। अब पहले 20 सेकंड कितने इंपॉर्टेंट हैं इसको समझाने के लिए मैं देखो एक एक्टिविटी करता हूं आपके साथ, ध्यान से समझना। आप में से कितने लोगों को कभी क्रेडिट कार्ड सेल्स का या वाईफाई बेचने वालों का या इंश्योरेंस बेचने वालों को कॉल आया है, चैट पर यस या नो लिख के बता दो। कभी आया है शैलेंद्र सर, आपको आया है? बिल्कुल आया है सर। बिल्कुल आया है, आप सबको भी आया होगा। सर मैं ICICI बैंक से बात कर रही हूँ, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे क्या? ऐसे ही बोलती हैं, क्या ऐसे करेक्ट। ही बोलते हैं? सर मैं HDFC बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे क्या? ऐसे ही होता है। अब देखो कि उसने एक लाइन बोला बस, राइट सर? हम्म। लेकिन अभी मैं आप ही लोगों से सवाल पूछूंगा और आप उसके पूरे खानदान तक कैसे जज कर लोगे, देखना एक ही लाइन में। उसने बस एक हम्म। लाइन बोली है कि सर मैं HDFC बैंक से बात कर रही हूँ, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे क्या? अब देखो, हम्म। उसने बस इतना बोला, और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसके बारे में, और आप लोग चैट पर लिख लिख के मुझे बताइएगा। चलेगा सबको, शुभम गुप्ता जी? उसने बस आपको कॉल किया, एक लाइन बोला, और उस एक लाइन में आपने क्या क्या उसके बारे में परसेप्शन बना लिया, वो भी आप चैट पे लिख के बताओगे। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये बता के कि कितना जरूरी होते हैं पहले 20 सेकंड। अब उसने जैसे ही बोला, तो अब आप मुझे बताओ कि वो कितना पढ़ा लिखा होगा, आपको क्या लगता है? चैट पे लिख के बताओ। उसने बस आपको कॉल किया, सर मैं HDFC बैंक से बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे क्या? अब वो इंसान कितना पढ़ा लिखा होगा, आप जो जज करते हो उस कॉल पे, वो चैट पे लिख के बताओ। एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं, BBA किया होगा, BCA किया होगा, BTech किया होगा, PhD करी होगी, MBA किया होगा, क्या किया होगा? ओके, 12th पास होगा सर, 10th पास होगा सर, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट होगा सर, ग्रेजुएशन किया होगा, ठीक है, करो करो, जो खुल के बोलो, जो मन में आ रहा है बोलो, ग्रेजुएशन किया होगा, ठीक है। दूसरा सवाल है मेरा, वो इंसान कौन से ब्रांड के जूते पहनता होगा? चैट पे लिख के बताओ। आशीष जायसवाल जी, वो इंसान कौन से ब्रांड के जूते पहनता होगा? चैट पे लिख के बताओ। नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल ब्रांड, एबी बास लिखा है किसी ने शायद सर, कॉफी, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉन ब्रांडेड। बहुत ज्यादा तो स्पार्क्स पहन लेता होगा सरोजनी से, ठीक है। वो इंसान
उसके पास कौन से ब्रांड का मोबाइल होगा, चैट पे लिख के बताइए। कौन से ब्रांड का मोबाइल होगा, उसने अभी आपको कॉल किया है, बोला है सर एचडीएफसी बैंक से बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे क्या? कौन से ब्रांड का? रेडमी, एमआई, ठीक है, ओप्पो, वीवो, लावा, सैमसंग। देख रहे हैं सर कमेंट्स? ओप्पो, हम्म। सैमसंग, ओके, ओके, 15 से 20 हजार का, एकदम ठीक बात है। वन प्लस, ओके। उसके पिताजी, उसके पिताजी महीने का कितना कमाते होंगे, चैट पे लिख के बताइए। सोचिए, जिस कॉल आता है, जो जजमेंट बनता है आप लिखिए बस आराम से, उसके पिताजी महीने का कितना कमाते होंगे? 20 से 25 हजार। हम्म, लिखिए। 20 हजार, 30 हजार, 30 हजार, ठीक है, लिखिए लिखिए। उसके पास कौन सी गाड़ी होगी या होगी नहीं होगी, चैट पे लिख के बताइए। जिसने आपको कॉल किया, उसके पास कोई गाड़ी होगी नहीं होगी, लिख के बताइए। नो, नो। स्प्लेंडर, देख रहे हैं सर? हम्म। नहीं होगी, नो। अमित मिश्रा जी कह रहे हैं नो। दिलीप जी कह रहे हैं पापा की हो सकती है उनकी। नो गाड़ी, नहीं होगी। होगी भी तो 7 लाख के नीचे वाली ईएमआई पे ली होगी, ओके। स्कूटी होगी। सुनील जी कह रहे हैं साइकिल होगी। तो देखो, समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ, अभी और आगे नहीं जाऊंगा, बहुत आगे जा सकता हूँ मैं। और आप हर चीज बताते चले जाओगे, मैं लगभग 100 सवाल पूछ सकता हूँ उसके बारे में और आप ऑलमोस्ट सही गेस करोगे। क्यों ऐसा हो रहा है, पता है आपको? क्यों ऐसा हो रहा है? बस उसके एक लाइन से आपने सब कुछ जज कर लिया उसके बारे में। बस एक लाइन उसने बोला कि मैं क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपने समझ लिया है कहीं ना कहीं 20-25 हजार की टेली कॉलिंग की नौकरी करता है। समझ लिया सर, शैलेंद्र सर? करेक्ट। आपने समझ लिया कि पढ़ाई बहुत अच्छी कर नहीं पाया होगा तो इसको यहीं पे नौकरी मिली होगी और अब यही कर रहा है। ये भी जजमेंट बन गया, यस नो एवरीवन, हाथ हिला के बताया जाओ। यस। आपने जज कर लिया कि रोज 8 घंटे यही बैठ के अननोन नंबर पे दवा दब कॉलिंग मारता हूँ। आपने ये भी समझ लिया कि अगर मैं इससे और 10 मिनट बात कर भी लूं, सुनील जी, अगर मैं फ्री भी बैठा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं वेब सीरीज ही देख रहा था, लेकिन इस इंसान से अगर मैं बात कर लूं तो कुछ होना नहीं है, ये खाली क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मुझे बेचेगा। सबको क्लियर है बात? और मुझे अभी लेना नहीं। तो आप क्या करोगे? आप आराम से फोन को काट दो। और वो जीवन में कभी आपके कॉल का कंट्रोल नहीं ले पाएगा, कभी जीवन में नहीं ले पाएगा शुभम गुप्ता जी। कभी जीवन में कॉल उसके हिसाब से नहीं चलेगी। यहां जितने लोग मीटिंग में 355 लोग हैं, 355 में से 354 लोग, बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूं, 1 मिनट से पहले फोन काट देंगे। सर एग्री कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। एकदम ऐसा होगा। अगर कोई थोड़े से बदमाश आदमी है, मान लीजिए थोड़ी सी जिसमें शैतानी है, और अगर कोई महिला ने फोन किया, तो हो सकता है 355 में से 3 लोग ऐसे होंगे जो बस महिला से बात करने के लिए 3-4 मिनट एक्स्ट्रा बात कर लेंगे। उसमें भी कुछ होना नहीं है। करेक्ट। और आप लोग एग्री कर रहे हो, रियलिटी है ये। इतना ही होगा, कोई कंट्रोल उनके हाथ में रिंकू कुमार जी कॉल का, राजकुमार जी नहीं जाएगा। तो अब कॉल का इमीडिएट कंट्रोल लेते क्यों है और लेते कैसे हैं, इसको स्टेप बाय, ये पूरी एक ट्रेनिंग है। अब ये मैं अभी सीक्वेंस समझा रहा हूं आपको, इसको लिखते जाइए। हर एक टॉपिक पे अलग अलग हम दोनों, सैलेंसर सर और मैं ट्रेनिंग करते चलेंगे। ठीक है। लेकिन अभी सीक्वेंस को समझ लीजिए पूरा। तो पहला स्टेप होता है कॉल का इमीडिएट कंट्रोल लेना। सामने वाले को पहले तो ये समझ नहीं आए कि आप बेचू हो, अगर ये समझ आ गया तो आपने कंट्रोल नहीं लिया। सामने वाले को ये समझ ना आए कि आप कितना कमाते हो, कितने पढ़े लिखे हो, ये सब कुछ ना समझ आए। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला होता है टोनालिटी, आपके टोन का सुमन गुप्ता जी बहुत तगड़ा इंप्रेशन पड़ता है पहले एक लाइन में आशीष जैसा। अब जैसे मैंने शैलेंद्र सर को कॉल किया, अब यहाँ पे मैं 3 अलग अलग तरीके से बोल सकता हूँ। कॉल उठाइए सर आप। हेलो, शैलेंद्र जी से बात हो रही है? हाँ जी, बोल रहा हूँ हेलो, मैं आपको। विवेक बिंद्रा जी की टीम से बात कर रहा हूँ, मैं आईबीसी हूँ उनका। आपने इंक्वायरी करी थी डिजिटल मार्केटिंग के लिए? हाँ, करी थी। ठीक है। अब जैसे ही मेरी आवाज में थोड़ी सी भी जल्दी थी, या मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा भी गड़बड़ था, या मैंने तुरंत से इंक्वायरी करी थी ये वो करके वही वाला क्रेडिट कार्ड वाला फॉर्मूला अपनाया, इससे क्या हम्म। होगा, सामने वाला समझ जाएगा, भले उसने इंक्वायरी करी है कि बेचने के लिए कॉल आया है। अब दूसरा तरीका देखिए, बस टोनालिटी का फर्क है सर, शब्द भी चेंज नहीं कर रहा हूं उसमें मैं, ठीक है। हम्म। हेलो, शैलेंद्र जी से बात हो हेलो। रही है? हाँ जी। अच्छा, शैलेंद्र जी, मैं प्रांशु रंजन बात कर रहा हूँ।
बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। आपने इंक्वायरी किया था हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। किया था। अब इतने से क्या हुआ, बस आवाज में थोड़ी सी मैच्योरिटी, बस टोनालिटी का फर्क है। सुनील जी समझ आ रहा है आपको? लेकिन सामने वाले ने अभी क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी, सामने वाले में जजमेंट नहीं आया होगा कि ये कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता होगा रिंकू कुमार जी। जी। छोटे से फर्क से, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला शैलेंद्र जी से बात हो रही है, अभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन इसके टोनालिटी से अब इनके मन में क्यूरियोसिटी जागेगी कि ये किसी शहर का आईपीएस भी हो सकता है, ये कोई पढ़ा लिखा बिजनेस कंपनी में मैनेजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पहले लाइन से शुभम गुप्ता जी, जैसे टोन का फर्क है यहाँ। आप सारे के सारे, हम सारे लोग सिर्फ एक ही लाइन बोलेंगे, शैलेंद्र जी से बात हो रही है, लेकिन हम सबके सिर्फ टोन के वजह से सामने वाले के दिमाग में क्या परसेप्शन बन रहा है वो बन जाएगा। सबको समझ आ रहा है ये बात प्रेम शंकर शर्मा जी? ओपनिंग ऑफ द कॉल, एक लाइन, पहले लाइन में परसेप्शन बन जाएगा कि ये क्या है। तो इसको बहुत, इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इमीडिएट कंट्रोल में। अगला स्लाइड दिखाइए सर। सबसे पहला है टोनालिटी। 90% ऑफ योर इंपैक्ट इन द कम्स फ्रॉम टोन नॉट वर्ड। शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है जबकि जैसे ही आप बोलोगे मैंने एलएफपी बेचने के लिए, एलएफपी बताने के लिए, पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क पड़ता है आपके टोन से। आप किस टोन में, किस स्पीड में बात कर रहे हैं। अगर आज के टाइम में किसी को भी सेल्समैन का कॉल आता है, आपको ही पूरे दिन में अगर सेल्समैन कॉल करता है, आप बात करना चाहोगे क्या? यस या नो लिख के चैट पे बता दो बस, एवरीवन, जल्दी से। आप बात करना चाहोगे क्या? कोई भी यस लिख दे, बताओ। नो, नो नहीं करना चाहे। तो अब हम ऐसा टोन कैसे रखें, ऐसी टोनालिटी में बात कैसे करें कि सामने वाला मुझे सेल्समैन ना समझे। ये एक स्किल है, इसको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको सिखाओगे, हम लोग सिखाएंगे। आगे चलिए सर, एक बार अगला स्टेप दिखाइए। अब दूसरा है एक्सपर्ट फ्रेमिंग। अब जैसे मैंने शैलेंद्र सर को कॉल किया, हेलो शैलेंद्र जी से बात हो रही है। हाँ जी। कॉल उठाइए सर, कॉल नहीं उठाया। हाँ, हेलो, शैलेंद्र जी से बात हो रही है। हाँ जी। शैलेंद्र जी, मैं प्रांशु रंजन बात कर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। आपने इंक्वायरी किया था हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। हाँ, किया था। ठीक है। शैलेंद्र जी, आप कहाँ से हैं, मैं जान सकता हूँ? मैं दिल्ली से बात कर रहा अच्छा, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, और लीडरशिप फनल के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? हूँ। यही कि इसका कॉस्ट वगैरह क्या है, कैसे इसमें आ सकते हैं, और कैसे मेरे बिजनेस को हेल्प करेगा, क्या होता है इसके अंदर। ठीक। सबसे पहले ना शैलेंद्र जी, ऐसा है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में तो मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन हम्म। सबसे पहले आपके बिजनेस के बारे में, आपके बिजनेस के चैलेंजेस के बारे में समझना चाहूँ, ताकि मैं समझ पाऊँ लीडरशिप फनल आपके काम का है या नहीं है। ओके। अगर आपके काम का है तब तो मैं पूरा बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन अगर काम का नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना चाहिए। समझ आ रहा है सर? ठीक है। इसको बहुत अलग अलग फ्रेजेस में हम बोल सकते हैं। फिर से बोलता हूँ सर। शैलेंद्र जी से बात हो रही है। हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? सर मैं बिजनेस कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। आपने हम्म। इंक्वायरी किया था हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। हाँ, किया था। क्या जानना चाहते हैं सर आप? यही, ये प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, कितनी कॉस्ट वगैरह है। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा सर, लेकिन पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि लीडरशिप फनल आपके काम का है कि नहीं। इसके लिए मैं डिटेल में आपके बिजनेस के बारे में जान सकता हूँ, जानना चाहूंगा। क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हाँ, पूछिए। हूँ? अब इसको शैलेंद्र सर की तरफ से भी करते हैं, आप भी कॉल कीजिए सर, सेम चीज कीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रांशु जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, ठीक हूँ। आप कौन? प्रांशु जी, मैं शैलेंद्र बात कर रहा हूँ। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। आपने सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए एक इंक्वायरी प्लेस करी थी। तो बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं डिटेल में समझना चाहता हूँ, प्राइस क्या है, कैसे होता है, सारी चीजें। मैं कंप्लीट क्लैरिटी दूंगा प्रांशु सर आपको इसके बारे में, बट उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके आपके बारे में और आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, तो दैट मैं ये तय कर पाऊँ कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में आपको हेल्प कर भी पाएगा कि नहीं। ठीक है। अब इसमें आशीष जायसवाल जी हम कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ ये लाइन हम क्यों अलग से बोल रहे हैं, इसको एक्सपर्ट फ्रेमिंग कहते हैं। फ्रेमिंग समझिए आप। फ्रेमिंग का मतलब क्या है कि मैं श्योर नहीं हूं, मैं 100% अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूं अमरीश मिश्रा जी कि ये प्रोडक्ट आपके काम का है।
सबसे बड़ी गलती जो सेल्समैन क्या करता है जगदीप जी, वो ऐसा बोल देता है कि हाँ हाँ एलएफपी तो आपके काम का है, ऐसा मान के कॉल को आगे लेके जाता है, ऐसा मान के नहीं चलना है। इससे सामने वाला हमें सेल्समैन समझ लेगा। पहले हमारे को ये एक्सपर्ट फ्रेमिंग करनी है कि सर पहले मैं समझूंगा आपके बिजनेस को और फिर बता पाऊंगा एलएफपी से आपकी हेल्प होगी या नहीं होगी। इससे क्या होता ट्रू, है, ट्रू। सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में सबसे पहले ट्रिगर हो जाता है, पहला कि आप एक्सपर्ट हो, दूसरा एक फ्रेमिंग हो जाती है कि ये सेल्समैन नहीं है, ये सबकॉन्शियस करता है, ये कॉन्शियस माइंड नहीं करता है नवीन जी। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप जज करता है हमें, हर इंसान को, इंसान बना ही जज करने के लिए। तो जैसे ही आपने बोला कि मैं पहले समझूंगा एलएफपी आपके काम का है कि नहीं, तो उसका जजमेंटल गार्ड खत्म हो जाता है और वो आपसे बात करने को आगे एक हो जाता है कि हाँ भाई 5-10 मिनट 15 मिनट इससे बात करूंगा। राजीव जी समझ पा रहे हैं इस बात को? अब इस टोनालिटी में इमीडिएट कंट्रोल में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम ट्रेनिंग में अभी कवर करते हुए चलेंगे। ये पहले 5% ऑफ द कॉल, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपने कॉल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जैसे ही शैलेंद्र सर ने ये बोला कि पहले मैं समझना चाहूंगा, तो सामने वाला जो भी बोल रहा था ब्ला 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 ब्ला, जैसे ही इन्होंने एक लाइन बोली, वहां कंट्रोल अपने हाथ में आ गया कि अब मैं सवाल पूछूंगा और वो मेरे हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। सुमन गुप्ता जी समझ पा रहे हैं? आगे चले, चलते हैं आगे सर। तो पहला पॉइंट है इमीडिएट कंट्रोल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट लाइन सेल्स में, वो है रेपो बिल्डिंग और गैदर मैसिव इंटेलिजेंस, यानी कि प्रोबिंग। प्रोबिंग समझते हैं आप लोग? चैट पे यस लिख के बताइए जल्दी से। प्रोबिंग समझते हैं आप लोग? यस नो? प्रोबिंग मतलब सवाल पूछना, समझते हैं आप लोग? यस, 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 यस। ठीक। अब इस कॉल का रेपो बिल्डिंग का मतलब, साइलेंस सर रेपो बिल्डिंग का मतलब समझा सकते हैं सबको एक बार? बिल्कुल, रैपो बिल्डिंग का मतलब है एवरीवन कि हमें कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि जब आपका किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपकी बात को सुनेगा, आपके कॉल के कॉन्वर्सेशन को वो ध्यान देगा। अब रैपो बिल्ड करने के लिए आप बेसिकली थोड़ा बहुत कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेते हो। जैसे कस्टमर ने बोला कि मैं रांची से हूं, तो आप सिंपली कह सकते हो कि सर दैट्स ग्रेट, मैं रांची कुछ दिनों पहले घूमने गया था, समथिंग लाइक दैट। बट उसको बहुत कोशिश करें कि जब रैपो बिल्ड में आप कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बिल्कुल लीक से हटके ना पूछें कि कस्टमर आपको ये भी बोल दे कि सर सीधे मुद्दे पे आओ। आई रिपीट वंस अगेन, रैपो बिल्डिंग का मतलब है कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट क्रिएट करना। रैपो बिल्डिंग आप थ्रू आउट द कॉल करते हैं, जरूरी नहीं कि कॉल ओपनिंग के टाइम पे ही करते, थ्रू आउट द कॉल। रैपो बिल्डिंग का मतलब ये भी है जब आप यस और नो भी कर रहे हो, ओके सर, आई गॉट इट सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सर मैं आपको समझ पा रहा हूँ, आपकी तरह और भी बिजनेस, ये भी एक रैपो बिल्डिंग का पार्ट है। जैसे मैं और प्रांशु सर अभी जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो प्रांशु सर मेरे साथ रैपो बिल्ड कर रहे हैं, मैं प्रांशु सर के साथ रैपो बिल्ड कर रहा हूँ, एक दूसरे को एक्नॉलेज करना भी रैपो बिल्डिंग। ओवर टू यू सर। रेपो बिल्डिंग में गोल, बिल्कुल सर ने सही कहा, 2 से 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। रेपो बिल्डिंग एक बात से, एक जवाब सवाल से नहीं होता है, इसको समझिए आप सब। रेपो बिल्डिंग पूरे कॉल में चलता रहता है, पूरे कॉल करेक्ट। में तो हम लोग रिश्ता बनना। अब इसके लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहला, सामने वाले पे भरोसा होना चाहिए। प्रेम शंकर जी, तभी किसी से रिश्ता बनेगा। अनजान आदमी से, डाउटफुल आदमी से रिश्ता तो नहीं बनेगा। एक रेपो रेपो रिश्ता का एक छोटा फॉर्मेशन है रेपो, ऐसे समझ लीजिए। दूसरा, सामने वाले से कंफर्ट जोन फील होना चाहिए। अगर मुझे लगेगा सामने वाले ने मुझे बेचने के लिए कॉल किया है सुमन गुप्ता जी, तो क्या मैं कंफर्ट जोन में आऊंगा उसके साथ? मैंने कॉल किया आपको निधि मैम कि मैं क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे एचडीएफसी से, आप कभी कंफर्ट जोन में नहीं आओगे। तो वो कंफर्ट जोन में आना। तीसरा, कॉमन ग्राउंड। मुझे लगना चाहिए ये मेरे जैसा है, चाहे जिस भी बात से लगे। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि, मैंने बोला सर कहाँ से हैं हम? बोला सर झारखंड से। अच्छा अच्छा, झारखंड से, मैं भी झारखंड से हूँ। अब प्रेम शंकर जी क्या हुआ? तुरंत से ऐसा हो गया ना कि अच्छा अच्छा, अपना झारखंड का भाई है। हम्म। ट्रू। अब ये जरूरी नहीं है कि लोकेशन, किसी भी एक चीज से रेपो फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आपको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, कॉमन ग्राउंड मिल गया। आप यहाँ से पढ़े हैं, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, कॉमन ग्राउंड मिल गया। आपने इंजीनियरिंग करी है, मेरे भाई ने भी इंजीनियरिंग करी है, कॉमन ग्राउंड मिल गया। आशीष जायसवाल जी, समझ पा रहे हो? तो ये रेपो फॉर्मेशन साथ साथ पूरे कॉल में चलता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो रेपो फॉर्मेशन में जरूरी है, सामने वाले को ये समझ आए कि आप उसकी मदद करने के लिए, आप उसकी केयर करते हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप सिर्फ अपना माल बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए अगर कॉल कर रहे हो, तो रेपो फॉर्म नहीं होगा। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन ये साथ साथ चलता है। अभी पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है गैदर मैसिव इंटेलिजेंस, जो दूसरा स्टेप है।
रेपो बिल्डिंग हमेशा साथ साथ चलेगा, ये कोई अलग से पॉइंट नहीं है। अब करेक्ट। पॉइंट हमें समझना है वो है गैदर मैसिव इंटेलिजेंस। अब दुनिया में वो लोग सेल्स में कभी सफल नहीं हो पाते जो प्रोबिंग नहीं सीख पाते। गैदर मैसिव इंटेलिजेंस, सेल्स का मतलब है सवाल। कितने लोगों ने वो बुक पढ़ा है या सुना है इसके बारे में, क्वेश्चंस आर दी आंसर, सवाल ही जवाब है। कितने लोगों ने सुना है या पढ़ा है इसके बारे में? एवरीवन, हाथ हिला के बताओ भाई। जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है या बस सुना है या खरीदा है, वो किताब मैं ऐसे बताऊं एकदम गजब की किताब है कन्विंस करने के लिए। बहुत गजब की किताब है। साइंस सर, पढ़ी आपने? नहीं, सुना है, पढ़ा नहीं। जरूर पढ़िए। ओके। बहुत खूबसूरत, मतलब वो किताब बार बार पढ़नी चाहिए आप। सवाल ही जवाब है। बिकॉज एक सेल्समैन वो कभी नहीं बन पाएगा जिसको ज्ञान देने की आदत है। कई लोग कहाँ ओके। फंस जाते हैं, सामने वाले ने अपने बिजनेस की प्रॉब्लम बताई है, वो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, शुभम गुप्ता। हम्म। पूरा ज्ञान देंगे, दबा दब ज्ञान देंगे। अब सामने वाला फिर कुछ बोलेगा, आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगा, बात वहीं खत्म। ठीक है। और आर्ग्यूमेंट में ना भी बदले पर वो जो एक कॉमन रेपो फॉर्म होना था वो नहीं हो पाएगा। हम्म। सारा सारा सीक्रेट जो है सही सवाल पूछने का है। एंड में, शुरू से लेके एंड तक अगर आप सवाल पूछना जानते हो, सेल्स आपका होगा। आज नहीं होगा, एक हफ्ते बाद होगा, होगा। अगर आप सवाल की जगह जवाब देना जानते हो, ज्ञान देना जानते हो, सेल्समैन का काम ज्ञान देना नहीं है। अगर ज्ञान भी देना है तो सवाल के तरीके से देना है। इसको भी समझिए, अगर ज्ञान देना भी है प्रेम शंकर जी, तो सवाल पूछ के देना है, जवाब की तरह नहीं देना है। ये सेल्समैन को समझना होगा। लेकिन इसमें प्रोबिंग जो ये वाला पार्ट है, गैदर मैसिव, इसमें हम उससे हर तरीके के सवाल पूछते हैं जिससे हम आगे के पूरे प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाए, हमें उसके बिजनेस के बारे में पता चल जाए। जो इंसान प्रोबिंग सीख गया वो समझो आधा सेल्स का गेम सीख गया। सवाल पूछना आना चाहिए। सवाल क्यूरियोसिटी में, अभी क्या है कि कितने लोगों को सेल्स कॉल पे जाने समय हल्का सा हेजिटेशन या हल्का सा एक डर का प्रेशर होता है कि नहीं बिका तो, मतलब ऐसा दिमाग में चलता नहीं है नहीं बिका तो, पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर फील होता है कॉल लगाने से पहले। कितने लोगों को होता है? यस नो लिख के बताओ चैट पे। अगर होता है ईमानदारी से लिख दो कि कॉल लगाने में हल्का सा एक हेजिटेशन होती है। जैसे देखा, नाम है 5 करोड़ का बिजनेस है, अब कॉल लगाने हल्का सा कुछ प्रेशर सा या कुछ ऐसा फील होता है। कितने लोगों को होता है? यस सर, यस सर, यस सर, मी सर, मुझे भी। इसमें ज्यादा यस आ रहे हैं, देख रहे हैं सर? तो इसका सबसे बड़ा प्रेशर कब फील होता है, कब होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब आपको सेल ना होने का डर हो, बस एक ही कारण, बस एक ही कारण। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सेल ना होने का डर कब हो सकता है? मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो, मैं सही से कॉल लूंगा कि नहीं, मैं सही सवाल पूछूंगा कि नहीं, मैं क्लोजिंग कर पाऊंगा कि नहीं, सामने वाला मुझे जज तो नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये सब की मोटा माटी एक ही चीज है, सेल ना होने का डर। जिसके मन में हो वो हेजिटेशन के साथ कॉल करेगा। और जब भी आप हेजिटेशन के साथ या एक एक फियर ऑफ लूजिंग के साथ कोई भी काम करोगे तो उसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात? कितने लोग मानते हैं? एक बार सर स्क्रीन हटाइएगा। राइट। अगर आप फियर ऑफ लूजिंग के साथ अरविंद जी कोई भी काम शुरू करेंगे, कोई भी अपनी जिंदगी में काम शुरू करेंगे, फेल होने के चांसेस, गारंटी नहीं है पर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपके मन में जरा भी ये डर है कॉल करने से पहले कि अगर इसने नहीं खरीदा तो तो, अब कमाने के लिए ही काम कर रहा है आदमी, हर लीड पे पैसा लग रहा है, रिंकू कुमार जी, तो अब डर तो रहेगा ही रहेगा कि भैया अगर इसने ना नहीं। खरीदा तो। लेकिन इसी डर को हमें निकालना होता है राहुल भाई जी। ये डर नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉल आप कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए मैं सामने वाले की मदद करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। आज इस कॉल पे जब मैं जाऊंगा ना, ये गोल नहीं होना चाहिए। कई सेल्समैन क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे सेल्समैन को भी देखा है साइलेंसर मैंने, हम्म। मैं इस कॉल पे जाऊंगा ना पैसा लेके निकलूंगा। ये हम्म। नहीं है भाई। समझो इस बात को, इस वाले एलएफपी बेचने के लिए गोल ही नहीं है अतुल यादव जी। यहाँ पे गोल क्या है? मैं सामने वाले बिजनेसमैन के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इस कॉल खत्म होने से पहले उसको समझ आ जाना चाहिए कि वो बिजनेस को 1 साल 2 साल में 10 गुना कैसे करेगा। नहीं साझे समझ आ रहा है? जी। गोल बस इतना है। इस माइंडसेट से जब आप कॉल करोगे तो आप इतने सवाल पूछोगे, इतने डिटेल में समझोगे, इतने डेप्थ में जाओगे कि आपको उसके गैप्स कहाँ आ रहे हैं, गैप आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से होगा, गैप को ब्रिजिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे, फिल बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपका पूरा कॉल हो सकता है वो आज के आज ना खरीदे,
लेकिन हर 100 लीड में से अनिल जी आपके 15 से 20 बहुत तगड़े फॉलोअप बनते चले जाएंगे विवेक सिन्हा जी। हो सकता है 1-2 खरीद भी लें कॉल पे। करेक्ट। लेकिन क्या हम इस गोल से कॉल कर रहे हैं कि 100 के 100 लोग आज ही खरीद लें? ऐसा गोल होता है क्या प्रेम प्रकाश जी? गोल तो यही है कि 100 में से 2 लोग खरीद लें। लेकिन अगर हम इस डर के बिना उसकी मदद करने की भावना से सच में क्यूरियस होके उसके बारे में समझेंगे, पूछेंगे, तो होगा क्या? हमारे बहुत हॉट फॉलोअर्स बनना शुरू हो जाएंगे। और इसका फर्क आपको पहले महीने नहीं दिखेगा। हो सकता है पहले महीने में 2 ही सेल हो शैलेंद्र सर। जी। लेकिन जो इंसान 15 से 20 तगड़े फॉलोअप बना के चल रहा है, उसका अगले महीने और उसके अगले महीने आम का फल गिरना तेजी से शुरू होता है। तो उसका ओवरऑल लगता है कि सॉलिड में पहले महीने 1% ही आए, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे या छठे महीने तक उसके 5% कन्वर्जन आ जाए। तो बाकी जो 4% कन्वर्जन आया उसमें लीड का कॉस्ट लगा क्या जगदीप भाई? नहीं लगा। चलिए सर इसको एक बार शेयर कर दीजिए पीपीटी। ऑल राइट। अभी इसमें बहुत डिटेल में चलेंगे, अभी बहुत डेप्थ में चलेंगे हर ट्रेडिंग में। लेकिन अभी ऊपर ऊपर से पूरा सीक्वेंस समझिए, और इसको आज जब आप कॉलिंग करेंगे तो इस सीक्वेंस को, स्टेप को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। तो तो वही सर, मतलब जब प्रोविंग करें हम, जी। प्रांशु सर, तो मेरा मतलब आउटकम की अभी अभी चिंता ना करें। तो हम्म। जब मैं आउटकम की चिंता नहीं करूंगा, आउटकम इज अ सेल्स, आउटकम की चिंता नहीं करूंगा, तो मेरा प्रश्न पूछने का कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, डर नहीं रहेगा। और आप सही प्रश्न पूछ पाएंगे। करेक्ट। आदमी जब तक ये सोचेगा कि सवाल ऐसे पूछूं कि माल बिक जाए, तब तक वो सही हम्म। नहीं पूछेगा। सवाल ऐसे पूछूं कि मुझे बिजनेस में इसका गैप समझ में आ जाए, मुझे ये कहां फंस रहा है वो समझ में आ जाए, इसका सबसे बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहां से आ सकती है वो समझ में आ जाए। आप समझ पा रहे हो प्रेम शंकर जी? ये कब होगा? जब बेचने की भावना हटा के जेन्युइन घुसेंगे, जेन्युइन पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे। जैसे मैंने जब कल फर्स्ट कॉल किया तो एक हॉस्टल वाला टकराया है ना सर। हाँ। अब मेरे पे में डर ही नहीं था शुभम गुप्ता जी। अच्छा, ये डर मेरे मन में ना होना बहुत आसान है, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे की दिक्कत शुभम गुप्ता जी मुझे नहीं है। तो मैं वैसे भी नहीं डर रहा था, लीड खराब होगी तो खराब होगी। लेकिन आपके लिए ज्यादा मुश्किल है इसको कर पाना, पर करना पड़ेगा। इस प्रैक्टिस को बिल्ड करनी पड़ेगी कि डर नहीं होना चाहिए, हम्म। डर नहीं होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो उससे बहुत डेप्थ में हम जा चुके हैं। हम, उसने बोला हॉस्टल है, तो कहाँ पे है? बेंगलोर में है। कितने बेड का हॉस्टल है? तो 300 रूम का हॉस्टल है। अपना कितना है? रेंटेड कितना है? तो 250 रूम जो है रेंटेड हैं, 50 रूम जो है अपने हैं। अच्छा, बेड कितने हैं? तो टोटल 500 बेड हैं। तो अच्छा, मतलब लगभग एक रूम में 2 बेड है। बोला हाँ सर। एक बेड का रेंटल कितना है? तो 8,000 रेंटल है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 8,000 इंटू 500 बेड, लगभग 40 लाख का मंथली बिजनेस कर लेते हैं आप। बोला हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसमें खर्चा कितना होता है? तो बोला 17 लाख का खर्चा होता है। कहाँ कहाँ जाता है? तो 8 लाख का रेंटल जाता है। जो रेंट में 250 रूम मैंने ले रखा है, उसका 8 लाख रेंट जाता है। लगभग 3 से 4 लाख रुपए मेरे जो है सर वो फूड में और मैन पावर में जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रिसिटी में जाता है, कुछ ऑपरेशनल, तो सब मिला के 17 लाख खर्चा जाता है। 23 लाख का प्रॉफिट बचता है। अब इसमें पूरे पूरे बिजनेस का ऐसा समझा, ऐसा समझा, ऐसा समझा कि एकदम डिटेल में समझ आ गया कि इसका अब अगले को मेरे को 4 करोड़ पे लेके जाना है मंथली पे, तो क्या क्या चीजें इसको करनी पड़ेंगी। सबको समझ आ रहा है विशाल जी, विक्रम प्रकाश हम्म। जी? अब सवाल पूछते क्या है? गैदर मैसिव इंटेलिजेंस में इस पे अलग से हम ट्रेनिंग करेंगे, पर किस तरीके के सवाल में आप? सबसे पहले बेसिक क्वालिफिकेशन क्वेश्चन। इससे भी पहले आता है ट्रस्ट का क्वेश्चन, हो सकता है इस माइंड में लिखा हो। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि विवेक सर को वो कितना जानता है, कब से जानता है प्रेम शंकर जी, और विवेक सर के लिए उसका परसेप्शन क्या है। क्योंकि इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि नहीं जानता है तो सेल नहीं होगा, लेकिन हो हम्म। सकता है आज के आज ना होके 1 महीने बाद होगा। समझ आ रहा है सोम गुप्ता जी? 1 हफ्ते बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। तो इसमें कॉल की क्वालिटी खराब नहीं करनी है, लेकिन ये जानना जरूरी है। दूसरा है बेसिक क्वालिफिकेशन। बेसिक क्वालिफिकेशन प्रांशु सर, इसमें मेरा एक प्रश्न है आपसे, बाकी सब लोगों के लिए भी, कि डीएमटी के केस में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 90% जानता होगा। सर, प्रोबेबिलिटी है कि जानता हो। हम्म। हमें ये समझना है कितना जानता है। ओके। ठीक है, नहीं जानता है तो भी ठीक है, जानता हम्म। है तो कितना जानता है। कितना जानते का मतलब क्या होता है? हाउ मच। हम्म। क्यों बोल रहा हूं? इसका क्वांटिफिकेशन नंबर में नहीं होगा। हम्म। कैसे होगा? समझ ये आएगा, एकदम फैन टाइप वाला आदमी है, ओके। वीडियो देखता है, या वेबिनार हमारा अटेंड कर रखा है कभी, या हम्म। बस 3-4 वीडियो देखे हैं उसने। समझ आ रहा है प्रेम शंकर जी? ये समझना जरूरी है शैलेंद्र सर। इससे ओके। हमें अंदाजा लगेगा कि कितना ज्यादा भरोसा करता होगा वो विवेक सर पे।
ट्रू। वो फैन वाला आदमी है तो भरोसा बहुत ज्यादा करता होगा, उसको विवेक सर का महिमा मंडन करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। नहीं है। मैंने कुछ लोगों को देखा एकदम कॉल पे उसके काम की बात छोड़ के 5 मिनट एक रिकॉर्डिंग, अभी क्या है कि रिकॉर्डिंग भी मंगाते हैं, मैं आप सबको रिमाइंडर दे दे रहा हूँ। आप शैलेंद्र सर को अगर आपने पूरा कॉल रिकॉर्ड कर रखा है 40 मिनट का, आपको लगता है हाँ इस कॉल पे अच्छा कॉल गया है, मेरा फीडबैक चाहिए, तो आप शैलेंद्र सर को पर्सनली अपने कॉल की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। हर रोज सर 2 से 3 रिकॉर्डिंग सुन के कोशिश कर रहे हैं सबको फीडबैक देने का, राइट सर? करेक्ट, कल भी सुनिए कुछ लोगों की। हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। तो जो कई रिकॉर्डिंग मैं सुनता हूँ जहां पे देखता हूँ कि बस 5 से 10 मिनट महिमा मंडन ही किए जा रहे हैं। हम्म। हर जगह पे जरूरी नहीं है, और कितना करना है वो भी जरूरी है समझना। बहरहाल बेसिक क्वालिफिकेशन कहाँ से है, किस चीज का बिजनेस है, कब शुरू किया था, जब शुरू किया था तब कितना रेवेन्यू होता था, आज कितना रेवेन्यू होता है, ये सब हो गया बेसिक क्वालिफिकेशन। आगे चलिए सर, एक एक करके बढ़ाते चलिए, एक और बढ़ा दीजिए, 2 एडवांस में चलते हैं। हाँ, अब ऐसे समझिए बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग। अब गैदर मैसिव इंटेलिजेंस प्रोबिंग के अंदर पहले बिजनेस मॉडल को बहुत डिटेल में समझना है आपको। पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन है इसका टारगेट ऑडियंस, इसका बेचने वाला कौन है, अपने आप बिकता है, ऑनलाइन बिकता है, दुकान में जाके बिकता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में बिकता है, आदमी बेचता है, उसको समझना है। उसके बाद आपको समझना है लीड कैसे आती है, लीड जनरेट करता है, फुटफॉल आता है, वॉक इन आता है, रेफरेंस आता है। अभी खाली सेल्स पर्सपेक्टिव से 5 सवाल बता रहा हूं आपको प्रेम शंकर जी, समझ पा रहे हैं? हम्म। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से समझना है, पीछे अगर वेंडर है खर्चे कितने हैं, कितना कैश फ्लो मैनेज कर रहा है, उससे रिलेटेड 4-5 सवाल, पूरे बिजनेस मॉडल को 10 सवालों में आपको समझ लेना है। इससे आपको समझ आएगा इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, और ये जब 2 बातें समझ आएंगी तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कौन से गोल को अचीव करना है, वो समझ आता है। निधि मैम समझ पा रही है? तो ये मैं इसके में डिटेल में जाएंगे हम लोग प्रोबिंग में, सालन सर आपको हर चीज के 10-10 सवाल बताएंगे, क्या क्या पूछना है, कैसे पूछना है, क्या नहीं पूछना है। इसमें करेक्ट। सारे अलग अलग तरीके। अब बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग में लेयरिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, बोला सेल्स ऐसे होता है तो उसमें और डीप डाउन गए, और 2 सवाल पूछे, और 3 सवाल पूछे, इस तरीके से। दूसरा, तीसरा होता है पेन बेस्ड प्रोबिंग। इसमें क्या करते हैं, ये सारे स्टेप बाय स्टेप सवाल है, मैं देखो एकदम स्टेप के अंदर के स्टेप्स तोड़ के बता रहा हूं आपको अभी। तो पहला बेसिक क्वालिफिकेशन, उससे पहले विवेक सर के बारे में ट्रस्ट आइडेंटिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन, फिर बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग, फिर पेन पेंट पॉइंट प्रोबिंग। इसका क्या मतलब है, उसके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे, उसको बिजनेस में कहां पे चैलेंज आ रहा है। आप हर चीज सिखाने जाओगे नहीं खरीदेगा, उसका अभी जो मुद्दा है, अभी जो घाव है जिंदगी में। वैसे सबको अपना पूरा शरीर प्यारा है शुभम गुप्ता जी, यस और नो? हम सबको अपना पूरा शरीर प्यारा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा क्या है पता है? जहां पे चोट लगी है या घाव हो गया है। ध्यान से समझना इस बात को, ब्रह्म प्रकाश जी। सबसे ज्यादा प्यारा क्या है हमें जिंदगी में? अगर कहीं चोट लग गई है, अगर कहीं कट लग गया है विश्वजीत मंडल जी, तो उस टाइम पे जब तक वो ठीक ना हो जाए, आपके लिए सबसे उसको ध्यान से रखोगे। उस पे चोट तो आपको इलाज भी किस चीज का चाहिए, उसमें पूरे शरीर का चाहिए या सिर्फ उस घाव का चाहिए, उस मूवमेंट पे? ये बताओ चैट पे लिख के। उस मूवमेंट पे, उस 1 महीने के लिए आपको कोई घाव हो गया, उस मूवमेंट पे आपको किस चीज का इलाज चाहिए? आप ब्रश, टूथपेस्ट अच्छा खोजोगे कि दांत साफ हो जाए, साबुन अच्छा, सोप अच्छा खोजोगे कि शरीर अच्छे से साफ हो जाए, शैम्पू अच्छा, या उस घाव का इलाज खोजोगे? बताओ। एग्जैक्टली exactly। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पेन पॉइंट प्रोबिंग करनी पड़ती है, उसका दर्द कहाँ है जिंदगी में। जो समझदार आदमी दर्द को समझ जाए वो दर्द का इलाज बता पाता है। आपके बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या चल रहा है अभी, उसमें लेयरिंग क्वेश्चन पूछे, डीप में गए। ग्रोथ क्यों रुक गई है अभी, इतना ही ग्रोथ क्यों हो रहा है अगर बहुत अच्छा कर रहा है? इसके बाद आते हैं गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अब सामने वाला जाना कहाँ चाहता है, सामने वाला अचीव क्या करना चाहता है, ये गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन। अगले 2 साल, क्योंकि ये लास्ट में क्लोजिंग के टाइम ये बातें याद रहती हैं, काम आती हैं बहुत ज्यादा। किसी ने बोला कि सर किसी भी हाल में 3 साल में 10 करोड़ पे जाना है, आज 1 करोड़ पे हूं। अब ये 10 करोड़ यानी कि उसने कहीं ना कहीं सोच रखा है। आप समझ पा रहे हो प्रेम शंकर जी? इसमें गोल ओरिएंटेड में और भी सवाल होते हैं। जब आप पेन पॉइंट पूछते हो, कंपटीशन के रिगार्डिंग सवाल पूछते हो, अगर सामने वाला बहुत डिटेल में बता रहा है यानी कि वो कंपटीशन से परेशान है, इस भाव को समझना है। तो उस हिसाब से फिर गोल ओरिएंटेशन आपको मेंटली प्रिपेयर करता है। पांचवा क्या है, रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन में आप सामने वाले को रियलाइज कराते हो। सामने वाला कई बार बोलेगा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है और बढ़ा दो, जनरल बातें करेगा आपसे।
अब शैलेंद्र सर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछिए मेरे से एक दो। क्या लग रहा है सर कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये भी एक रिलेशन, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गया। हम्म। हम्म। उससे ठीक कई है। रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अगर उसने बोला कि नहीं मेरा 12 घंटा जाता है काम, तो हम्म, आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा भी होता है क्या कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं? हम्म, इसमें क्या हुआ आशीष जायसवाल जी? एक व्यापारी के लिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप जॉब नहीं करते हो, बिजनेसमैन हो, तो आप कभी परिवार को समय नहीं दे सकते हो। मैक्सिमम व्यापारी का रूल है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? अगर आप नहीं जानते हो तो आज बता रहा हूं आपको। व्यापारी जब घर भी जाता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो खाना भी खा रहा है, बेटी के साथ खेल रहा है, हर समय सबकॉन्शियस दिमाग में उसका धंधा चल रहा होता है, रेवेन्यू चल रहा होता है। अरविंद जी, बिजनेसमैन की सच्चाई बता रहा हूं आपको, एक दर्द बता रहा हूं उसकी जिंदगी का। रवि माथुर सर, एक बिजनेसमैन को घर जाके सोते उठते, भले हो उसकी फैमिली परेशान रहती है कि क्या जी आप कॉल पे ही लगे रहते हैं, दिन भर बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। तो ये होगा रियलाइजेशन कि सर ऐसा होता है क्या कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। या रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन और कैसे होता है, सर ऐसा होता है क्या कि अभी तक आप लीडर नहीं तैयार कर पाए? या ऐसा होता है क्या सर कि अगर आप एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए बिजनेस में नहीं गए, या कहीं बाहर घूमने चले गए 1 महीने के लिए, तो क्या आपका बिजनेस चलता रहेगा? तो यहाँ क्या किया सामने वाला, पहले क्या कह रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है जी, हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है जी, आप बस बता दीजिए और कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ क्या है, हवा में है वो। समझ आ रहा है आशीष जी? अब आप उसको एरोगेंट होके नहीं गिरा सकते हैं, जमीन पर नहीं ला सकते। आप उसको रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ के ला सकते हैं, ऐसा ही होता है सर, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होता है। हम्म। आप उसको रियलाइजेशन कर, सर ऐसा है क्या कि आप 1 महीने के लिए अगर मान लो कहीं टूर पे चले जाओ, तो भी आपका बिजनेस ग्रो करता रहे, वैसे ही चलता रहे, या ऐसा नहीं है? यहाँ पे क्या है, उसने रियलाइज किया, हाँ भाई ऐसा तो नहीं है। ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। सर ऐसा है क्या कि सेल्स में आप ही को लास्ट में घुसना पड़ता है? ऐसा कोई लीडर अभी तक तैयार नहीं हुआ कि सेल्स पे आपको देखना ही ना पड़े कभी? ये क्या है शुभम गुप्ता जी? रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत काम करता है सारा कुछ समझने के बाद। ये जो है ना, ये उसके पेन को बड़ा करता है। ये जो सवाल है, ये सवाल उसको रियलाइज करवाते हैं, अच्छा 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 अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बाकी है। ये रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सर क्या हम हर साल डबल की ग्रोथ ले पाते हैं? इस इंडस्ट्री में तो कई व्यापारी हैं, आज मेरे क्लाइंट हैं, जो हर साल लगभग 200-300% का ग्रो करते हैं। आप ग्रो कर पाते हैं? रेस्पेक्टफुली, ये क्या है, रियलाइज करा दिया। और इसी से रिलेटेड होता है इमोशनल ट्रिगर वाले क्वेश्चन, जिसमें हम इमोशनली उसको ट्रिगर करते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिगरिंग, हल्का सा हल इसमें लाइन क्रॉस करने का डर ज्यादा होता है इमोशनल ट्रिगर में, कि कहीं एरोगेंट ना लग जाओ आप। लेकिन लगभग मोटा माटी दोनों सेम होते हैं। जैसे जो फैमिली वाला आपने बताया वो इमोशनल में भी फिट हो जाएगा कि सर हो जाएगा, परिवार दोनों फिट हो जाएगा, रियलाइज भी हो गया, इमोशनली फिट भी हो गया, हम्म। दोनों में वो फिट हो जाता है। सर क्या ऐसा लगता है कि सारा बिजनेस बस आप ही चला रहे हो? ऐसे ऐसे। अब आगे समझो। अब अगला सवाल क्या आता है, पास्ट अटेम्प्ट, सब बेसिक क्वालिफिकेशन कर लिया, बिजनेस मॉडल पूरा समझ लिया, पेन पॉइंट उसका समझ लिया, गोल उसका समझ लिया, रियलाइज करा दिया कि कितने गैप्स हैं उसके बिजनेस में। पीछे कीजिएगा सर, एक बार पीछे कीजिएगा। इमोशनल ट्रिगर दे दिया। अब आते हैं पास्ट अटेम्प्ट पे। आपने इससे पहले कहीं बिजनेस ट्रेनिंग के लिए किया है क्या? किसी और बिजनेस कोच से ट्रेनिंग लिया है क्या? इससे पहले कहीं इंक्वायरी किया है क्या? जैसे एक हमारे आईबीसी है, उनका मैसेज आया मेरे पास कि सर मैंने पूरा बिजनेस समझा दिया, सब कर दिया, 1.5 घंटे कस्टमर के साथ लगा दिया, और बाद में पता चला कि 2 दिन पहले गुरुकुल में उसको किसी ने समझा रखा है। तो यहाँ पे वो भी तो पूछ के चलना है कि इससे पहले बड़ा बिजनेस में किसी से बात हुई है कि नहीं, इससे पहले भी किसी से आपने समझा है कि नहीं। यहाँ पे पास्ट अटेम्प्ट में सब कुछ पूछ लेना है, किसी और बिजनेस कोच से समझा है कि नहीं। मुन्ना जी समझ पा रहे हैं? किसी और बिजनेस कोच को देखते हैं कि नहीं, यहीं से, या फिर ऑब्जेक्शन को ये सब क्यों पूछ रहे हो आप? ताकि प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्शन को सारा एडवांस में किल कर दो। अगर किसी ने बोला नहीं नहीं उनकी ट्रेनिंग एक बार ली थी जी, अच्छी थी, अब आपको अच्छा अच्छा अच्छा, अब उसके मैं प्रिपेयर कराऊंगा आपको। यहाँ डायरेक्टली हो सकता है नहीं, इनडायरेक्टली, लेकिन हर एक बिजनेस कोच के नाम लेते ही आपको क्या एंटी जवाब देना है, एंटी इम्यून करूंगा आपको। इम्यून करना समझते हैं प्रेम शंकर जी?
आपके पास हर हर कंपटीशन का गोली रहेगा। जैसी किसी ने कुछ नाम भी ले लिया, आपने आप समझा, आप बस उसका गोली प्रेजेंटेशन में ऐसा डालोगे बस वो समझ जाएगा, अच्छा अच्छा बहुत बेहतर है। ये पेन समझना है। इसके बाद क्या है, डिसीजन रेडीनेस, कमिटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ये पूछना जरूरी है सर। सच देखो क्या होता है ना सर, कि 20 में से मैं पिछले 3 साल से विवेक जी बिंद्रा जी के साथ काम कर रहा हूँ, विवेक सर के साथ काम कर रहा हूँ, 500 से ज्यादा बिजनेसमैन से बात कर चुका सर। 500 में से 450 बिजनेसमैन तो ऐसे होते हैं जो चाहते तो हैं करना बिजनेस को बढ़ाना, लेकिन सीरियस नहीं होते, एक्शन नहीं ले पाते। तो सर आप 1 से 10 तक अपने आप को कितना रेट करेंगे? अब इससे हुआ क्या, वो समझ गया भैया मैं तो 450 में नहीं हूं, मैं तो हम्म। सीरियस हूं। अब मैं आप ही लोगों से पूछूं कि दुनिया में 99 लोग झूठ बोलते हैं, एक आदमी झूठ नहीं बोलता, आप किस में हो? तो आप क्या बोलोगे? आप बताओ चैट पे लिख के, आप क्या बोलोगे? अपने आप को कहां प्रूफ करना चाहोगे, 99 वाले में या 1% वाले में? बताओ चैट पे लिख के। अगर मैं आपको बोल दूं सर, दुनिया में ना 90% बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, इसीलिए वो नहीं सफल हो पाते सर। और आज तक 500 में से 10 से 20 बिजनेसमैन से ऐसा मिला जिनको सब आता था लेकिन फिर भी सोचते थे नहीं सीखना जरूरी है, आज वो सफल हैं। सर आपके लिए क्या जरूरी है, सीखना जरूरी है, आपको सब आता है? क्या बोलेगा? सीखना जरूरी है। तो आपने क्या किया प्रोबिंग में, उसको डिसीजन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए पहले ही हिंट दे दिया, पहले ही मेंटली भानु जी रेडी कर दिया। अब इसमें और भी 2-4 तरीके के सवाल आते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मोटा माटी प्रोबिंग का मतलब है इतने तरीके के सवाल उससे पूछ लेना। तो लिया, तो जी समझ आ रहा है? अब यहां तक आते आते वो समय और देगा आपको, क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि आप उसकी काम की बात कर रहे हैं। ये 40%, अभी आपने पूरे कॉल का सिर्फ 40% अचीव किया है। आगे चलते हैं सर। ऑल राइट। अब अगला 2% काम क्या है, ट्रांजिशन। अभी हम सर्टेनिटी को 100 तक लेके जा रहे हैं, याद है ना आप सबको? आशीष जायसवाल जी हाथ हिला के सारे लोग बताइए, अभी हम कर क्या रहे हैं? हर एक स्टेप में उसके सर्टेनिटी निश्चित कितना है वो एलएफपी को लेने के लिए, कि एलएफपी से धंधा बढ़ जाएगा, उसको बढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये सीक्वेंस है उसका, वो सीक्वेंस आपको आज कॉल में प्रैक्टिस करना है स्टेप बाय स्टेप, और मुझे बताना है कल की ट्रेनिंग में कि हाँ प्रैक्टिस किया कैसा रहा। अब ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का क्या मतलब हुआ? याद है मैंने शुरू में फ्रेमिंग किया था, एक्सपर्ट फ्रेमिंग, कि सर पहले मैं आपके बिजनेस के बारे में समझूंगा और समझने के बाद बताऊंगा कि एलएफपी आपके काम का है कि नहीं है। याद है आपको एवरीवन? यस। अब आपने जब सब कुछ 40% समझ लिया, 5% कंट्रोल लिया था कॉल का, उसी में एक्सपर्ट फ्रेमिंग कर दी थी, 40% बाकी, यानी कि 5% से लेके 40%, 35% आपने प्रोबिंग किया और समझ लिया उसके बिजनेस के बारे में। अब 2% काम आता है। अब आप यहां बोलोगे कि सर आपके बिजनेस के बारे में जितना मैंने समझा, मुझे ये समझ आया कि आप यहां तक जाना चाहते हो, ये मेजर प्रॉब्लम है। क्या मैं सही कह रहा हूं शैलेंद्र सर? बिल्कुल सर, मैं यही जाना चाह रहा हूँ। हमारा जो लीडरशिप फनल, अब मैं आपको बता सकता हूं, ये आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अब मैं लीडरशिप फनल आपको डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि ये आपके बहुत काम का होने वाला है। अब आपने क्या किया प्रेम शंकर जी, उसको डायरेक्ट नहीं बेचा, अरे अरे सबके काम का है, ना 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 ना। सर पहले मैं समझ रहा हूं। अब मैं समझ चुका हूं कि नहीं एलएफपी आपके काम का है। अब मैं आपको एलएफपी के बारे में बताता हूं, बस ये बोलना ट्रांजिशन है भानु जी, समझ पा रहे हैं? बस इतना सा बात बोलना ट्रांजिशन है, कि अब मैंने प्रोबिंग से निकल के प्रेजेंटेशन में घुसने के लिए बीच में ऐसा बोला, समझाया कि हाँ सर अब मैं समझ गया हूं कि लीडरशिप फनल आपके काम का है। इसमें आप टेस्टिमोनी भी छोटा सा इन्फ्यूज कर सकते हो कि सर आज तक बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको यही 2 दिक्कतें थी और लीडरशिप फनल से सॉल्व हो चुका है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। अब ट्रांजिशन, ये बस इतना सा ही काम ट्रांजिशन है। सबको समझ आ गया हो तो आगे अगले स्टेप में चलता हूं। बस इतना सा ही काम ट्रांजिशन है, समझ आ गया सबको? यस नो एवरीवन? प्रॉब्लम और गोल पता करने के बाद जब आप उसको कहते हैं कि सर अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रांजिशन, एज सिंपल इट तो इज। बस एक लाइन और है कि हम्म। अब मुझे समझ आ गया है कि एलएफपी आपके काम का है। करेक्ट, जो मैंने पहले एक्सपर्ट फ्रेमिंग करी थी। हाँ, इसको और अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो कि सर इतने सवाल मैंने आपसे क्यों पूछे प्रेम शंकर सर, पीछे कीजिएगा सर, पीछे कीजिएगा। इतने सवाल मैंने आपसे क्यों पूछे, क्योंकि हमारी कंपनी में ना 3 अलग अलग प्रोडक्ट है। पहला लीडरशिप फनल है,
जो व्यापारी 1 से 10 करोड़ तक का बिजनेस करते हैं उनके लिए लीडरशिप फनल काम का है, जिसमें ट्रेनिंग और कोचिंग होती है। दूसरा सर हमारा सीजीपी है। ये किसके लिए है? जो 10 करोड़ से लेके 50-60 करोड़ तक का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सीजीपी है। सीजीपी में हम खाली सिखाते नहीं है, करके साथ में मिलके करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होता है। ये लगभग लगभग 10 से 12 लाख का प्रोडक्ट होता है। और तीसरा, 60 करोड़ से ऊपर वाले जो बिजनेसमैन हैं उनको हम आईपीओ तक लेके जाते हैं, आईपीओ की तैयारी कराते हैं, आईपीओ इंप्लीमेंट कराते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनी, जैसे आपने अगर जीना सीखो का नाम सुना हो, जिनको हमने हेल्प किया बिजनेस को बिल्ड करके आईपीओ लाने में। 70 करोड़ पे हमारे पास आए थे, आज 5,000 करोड़ पे। ये पूरा लाइन मैंने ट्रांजिशन में ही बोला, लेकिन आपके काम का अब मुझे समझ आ गया है सर कि लीडरशिप फनल आपके काम का है। तो अब ऐसे जब मैंने ट्रांजिशन किया आशीष जी, तो यहां मैंने अपना हवा भी बना दिया। अपना हवा भी बना दिया कि हम खाली ऐसा नहीं कि करोड़ 2 करोड़ वाले को सिखाते हैं, 100 करोड़ वालों तक को भी हम आईपीओ पे लेके जाते हैं, ताकि उसको ऐसा हमारी क्रेडिबिलिटी समझ आ जाए। विश्वजीत मंडल भाई, समझ पा रहे हो? जब ट्रांजिशन ऐसे किया, ट्रांजिशन का मुद्दा सिर्फ इतना है कि हाँ, जैसा मुझे समझ आया उस हिसाब से प्रोडक्ट आपके काम का है। केसी राजा जी, केसी राजा, वाह क्या लाइफ है केसी राजा जी की। ऐसे ही सर, कोई नहीं कोई नहीं, लेटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए, एकदम लेटे लेटे ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का मजा ही ऐसा है। तो क्या कह रहा था मैं सर, मैं भूल गया अब राजा जी को देख के, क्या कह रहा था सर मैं? हाँ, हम बात कर रहे थे कि मैंने उसको एक भावा अपनी बना दी कि एलएफपी इतने तक को देते हैं, हाँ, हम तो सीजीपी इतने तक को देते हैं, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। तो मैंने ट्रांजिशन तो किया, लेकिन साथ ही में बता दिया कि बड़ा बिजनेस 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक के बिजनेसमैन को भी मदद कर रहा है और आईपीओ तक मदद कर रहा है। तो हमारी एक्सपर्टीज उसको इसी बात में, बातों बातों में समझ में आ गई। फिर मैंने बताया कि आपके काम का एलएफपी है। अब चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। अब जब हम प्रेजेंटेशन पे आते हैं तो यहां पे अब हम प्रेजेंटेशन देते हैं। 42% से 50%, 8% खाली रोल होता है एलएफपी के बारे में बताने का, लेकिन इससे पिछले 42% जरूरी है। आप सीधा 10वें फ्लोर की सीढ़ी चढ़ सकते हो क्या 9 फ्लोर बिना चढ़े? एनीवन? क्या होगा? छलांग मार पाओगे उतनी लंबी? कॉल खराब हो जाएगी। तो ये 42% जरूरी है बाकी के 8% का प्रेजेंटेशन देने के लिए। अब आप तैयार हो चुके हो प्रेजेंटेशन देने के लिए, एलएफपी के बारे में बताने के लिए, प्रोबिंग कर चुके हो। अब जब आप एलएफपी के बारे में बताओगे तो उसके प्रॉब्लम से कनेक्ट करके रेलेवेंट टेस्टिमोनी दे देके बताओगे। अब प्रेजेंटेशन भी कैसे देना है, ये सारे 1-1 घंटे के ट्रेनिंग है आशीष जी। अभी मैं एक साथ पूरा सीक्वेंस खाली समझाने आया हूं, ये सारे 1-1 घंटे की ट्रेनिंग है। प्रेजेंटेशन चलिए सर, अगला स्लाइड दिखाइए। अब आप एलएफपी बताते हो और इसमें अब रूल क्या है? 4 स्टेप का रूल है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, फ्यूचर बताया। 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें विवेक सर 8 P's ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को कवर करते हैं। अब होता क्या है सर कि दुनिया में विवेक सर का ऐसा मानना है, डेटा ये कहता है कि 98% बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करते हैं या बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट को दिमाग में रख के करते हैं। लेकिन सिर्फ 2% बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो पहले मार्केट की प्रॉब्लम को समझते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम समझ के बिजनेस को शुरू करते हैं। वो बिजनेसमैन ज्यादा सफल होते हैं। तो पहले 3 घंटे में, 3 दिन के पहले दिन में सर पहले प्रॉब्लम को कवर करते हैं, क्योंकि जिसने प्रॉब्लम सही सॉल्व की वो पैसा बहुत कमाता है, उससे बिजनेस सब रिलेट कर देना है। प्रेम शंकर जी, समझ पा रहे हो कि सर कई कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे कल वाले क्लाइंट ने मेरे बोला कि हॉस्टल चला रहा हूं, साथ में कॉलेज बनाना है। तो अब मैंने क्या कनेक्ट किया उससे, कॉलेज को कनेक्ट किया कि सर मार्केट में कई लोग, 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कॉलेज खोलते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं करते। वो वैसा ही कॉलेज खोलते हैं जैसा बाकी लोग ऑलरेडी चला रहे हैं, तो वो उतना ही कमाएंगे जितना बाकी लोग कमा रहे हैं। लेकिन जब आप प्रॉब्लम को समझोगे कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उस हिसाब से अपने कॉलेज को, प्रोडक्ट को बनाओगे जो सिखाया जाएगा, तो आप में प्रीमियम चार्ज करने की और कंपटीशन को बीट करने की ताकत रहेगी। तो ये आपको वहां पे सिखाया जाता है। समझ आ रहा है आशीष जी? अब दूसरे में चले, प्रोस्पेक्ट में। तो सर प्रोस्पेक्ट, अब दूसरा जो 3 घंटा विवेक सर लेते हैं उसमें प्रोस्पेक्ट के बारे में सिखाते हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। सर दुनिया में 90% बिजनेसमैन ऐसे हैं भारत में जिनका मानना है कि सारे हमारे कस्टमर हैं। अब आप बताओ सर, सारे कस्टमर होते हैं या रेलेवेंट कस्टमर जरूरी है? अब वो क्या बोलेगा? रेलेवेंट कस्टमर जरूरी है।
अब कल वाले बिजनेसमैन को जैसे मैंने कैसे पूछा कि सर दो तरीके के कॉलेज होते हैं, एक सरकारी कॉलेज भी होता है और एक अमिटी जैसा कॉलेज भी है। अब प्राइसिंग दो तरीके की होती है, इसको आगे समझाया था मैंने, पर दो तरीके के होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका ऑडियंस कौन सा वाला है, ये सिखाया जाता है वहां पे प्रोस्पेक्ट। तीसरा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझाया, कनेक्ट किया। चौथा है सर प्राइसिंग। अब प्राइसिंग क्या रखनी है सर? अमिटी की प्राइसिंग अलग होती है और सरकारी स्कूल की प्राइसिंग अलग होती है। डिपेंड किस में करता है, प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। प्रोस्पेक्ट, टारगेट ऑडियंस मेरा कौन है? अमिटी का टारगेट ऑडियंस कौन है? जिसके पिताजी कम से कम 20 लाख 30 लाख साल का कमाते होंगे, वही है एवरीवन, यस नो? लेकिन सरकारी स्कूल का टारगेट ऑडियंस कौन है? जिनके पिताजी हो सकता है महीने का 30,000 40,000 50,000 कमाते हो। ठीक कह रहा हूं मैं? यस नो लिखते जाओ चैट पे एवरीवन। तो टारगेट ऑडियंस से फिर प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में फिर एक्सपेंसेस आता है, फिर यहां से जो है हम पीपल पे जाते हैं पहले। सॉरी मैं प्राइसिंग पे आ गया, पीपल। वहां पीपल समझाया पहले, पीपल में उसके हिसाब से प्रॉब्लम समझाया, ये सिखाया जाता है। फिर आए प्राइसिंग पे, प्राइसिंग के बाद पोजीशनिंग कवर करते हुए, ब्रांडिंग मार्केटिंग कवर करते हुए, फिर आए उसके बाद जो है हम प्रोसेस पे। कि अब कई व्यापारी ऐसे हैं सर जो एक कॉलेज खोल के बैठे हैं और खुद ही कॉलेज चला रहे हैं। हम्म। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे अमिटी, जिसकी भारत में आज 50 ब्रांचेज हैं, लेकिन क्या अमिटी का मालिक खुद चला रहा होगा सारे ब्रांचेस, सारे कॉलेजेस? निधि मैम। नो। तो कैसे प्रोसेस लगाते हैं, कैसे बिजनेस को स्केलेबल बनाते हैं, वो सारा का सारा चीज जो है यहाँ पे सिखाया जाता है। और उसके बाद सर आता है प्रॉफिट। अब क्या किया, यहाँ पे हम कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं फीचर को, बेनिफिट को। अब प्रेजेंटेशन में हर फीचर के बेनिफिट को क्वांटिफाई करना होता है, और क्वांटिफाई करने के बाद एक छोटा सा टेस्टिमोनियल बीच में इन्फ्यूज कर देना होता है। सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? जैसे कल वाले क्लाइंट को एक जगह पे मैंने बहुत प्यार से हल्का सा हिंट दे दिया यूबोन का, कि सर यूबोन के नाम सुना है आपने? बोला हाँ हाँ सर सुना है। तो यूबोन भी हमारे क्लाइंट है, यहाँ आए थे, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे रिलेवेंट टेस्टिमोनी देनी है, जिस चीज का फीचर समझाया, उसका जो बेनिफिट समझाया, उसका जो क्वांटिफिकेशन किया, उसका एक टेस्टिमोनी बीच में घुसा दिया। अब इस फॉर्मूला के साथ जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, तो हर प्रेजेंटेशन में सामने वाले को पैसा भी गिनवाते हो, फायदा भी गिनवाते हो, और एक टेस्टिमोनी प्रूफ भी दिमाग में घुसा देते हो। समझ आ रहा है हम्म। सबको? आगे चले, ये बहुत डिटेल की टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें अंदर है, अभी ऊपर ऊपर समझा रहे हैं। चलिए सर आगे चलिए। अब प्रेजेंटेशन जब आप कवर करते हो, तो क्या होता है कि इंडिया में, लगभग दुनिया में, जो डेटा एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग मोटा माटी मेरे एक्सपीरियंस से इतना होना चाहिए, 80% लोग ऐसे हैं जो पहले कॉल पे पैसा मांगने से ही डर जाते हैं। वो पहले ही मान लेते हैं कि सामने वाला पैसा नहीं देगा, बोले ठीक है सर मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, डिटेल भेजता हूँ, देखिए एक बार। 80% सेल्समैन, 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो कॉल के एंड में पैसा मांगने से घबरा जाते हैं, पैसा ही नहीं मांग पाते हैं। विजय मेहरा जी, वीरेंद्र जी। क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से कॉल ही नहीं करी है, तो क्या बोलेंगे, ठीक है सर मैं डिटेल भेजता हूँ, डिटेल देखिए। आगे बढ़ाइए सर। तो प्रेजेंटेशन के बाद मी ऑल्सो लिख रहे हैं कुछ। अगला है आस्क फॉर ऑर्डर, मांगना है, क्लोजिंग करनी है। आस्क फॉर ऑर्डर करना है, इसमें आज तक मेरा जो सबसे बेस्ट तरीका रहा है, अजम्पटिव ऑप्शनल क्लोजर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही मैं यहां तक पहुंचा, उसके बाद उससे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से पहले, क्योंकि ऑब्जेक्शन कुछ कुछ बीच में प्रेजेंटेशन में हैंडल करते हुए चलते हैं, पीछे लीजिएगा सर एक बार। तो यहाँ पे मैं खुद ही पूछ देता हूँ सर आपको, जैसे कई लोग क्या करते हैं, सर पेमेंट करना चाहेंगे, ऐसे क्लोजिंग नहीं होती, सुनिए ध्यान से। पेमेंट करना चाहेंगे, नहीं नहीं। अजम्पटिव क्लोज अप्रोच का मतलब क्या है कि मान के चल रहे हैं कि पेमेंट करना है, सर लिंक भेज दूं आपको, लेकिन अजम्पटिव ऑप्शनल क्लोज का मतलब क्या है? ऐसे, सर आपको प्रीमियम सीट ज्यादा ठीक लग रही है, डायमंड सीट ज्यादा ठीक लग रही है? समझ आया राहुल बघेल जी? इससे आपको समझ आएगा सामने वाले का भाव अभी क्या है, सामने वाला भी डिसीजन पे पहुंचा है रिंकू जी की नहीं पहुंचा है। अगर सामने वाले ने बोल दिया कि हाँ मेरे को तो डायमंड ही समझ आ रहा है, नहीं मेरे को तो प्रीमियम ही समझ आ रहा है, अच्छा दोनों में अंतर बताइए। अगर बोला नहीं नहीं सर अभी तो देखेंगे, तो यहां आपको समझ जाना है अभी वो क्लोजर पे नहीं आया है, फिर आगे बढ़ जाना है तुरंत ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अनिकेत चौधरी जी समझ आ रहा है? जैसे आपने पूछा कि सर आपको कौन सा सीट पसंद आया, प्रीमियम या डायमंड, पूरा प्रेजेंटेशन देने बाद उसने बोला कि सर अभी देखता हूं, सोचूंगा, तो यहाँ नहीं कि अभी पेमेंट नहीं मांगना है, फिर अभी क्या करना है, तुरंत से आगे बढ़ जाना है, फिर से लूप इन करना है, फिर से उसको जो है प्रेजेंटेशन में दो तीन सवाल पूछ के घुमाना है, घुसाना है, कन्वर्सेशन चलने देना है, उसके मन में कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चन है जिसको पकड़ना भी है, बताऊंगा आगे। लेकिन अगर उसने बोला सर डायमंड ही समझ आ रहा है,
ठीक है सर, डायमंड ठीक है, वैसे प्रीमियम, आप प्रीमियम के फायदे अपसेल करने की कोशिश करो एक आधा लाइन बोल के। अगर लगता है नहीं हेजिटेंट है तो उसको छोड़ दो, अगर लगता है नहीं प्रीमियम तक जा सकता है, प्रीमियम के फायदे बताओ, टेस्टिमोनी दिखा के बताओ, उसको इमेजिन कराओ प्रीमियम के फायदे। कैसे इमेजिन कराओ सर? क्या होता है कि यहाँ ना एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो जो प्रीमियम के क्लाइंट है ना वो सारे लगभग 50 करोड़ से ऊपर वाले ही होते हैं। तो आप 40 लोग लगभग या 30 लोग या 20 लोग ऐसे आते हैं आगे जो सोफे पे बैठते हैं जो लगभग सारे के सारे 50 करोड़ से ऊपर हैं, तो इन लोगों से नेटवर्क करने का फायदा मिलता है। प्रीमियम में दूसरा फायदा क्या है सर? तो 15 से 20 लोग विवेक सर के साथ रात में 1 से 1.5 घंटा डिनर करते हैं सर। कार्ड एक्सचेंज होता है, विवेक सर से कार्ड एक्सचेंज करते हैं या कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं या जान परिचय। कई लोगों को तो सर वहां से विवेक सर खुद ही फार्म हाउस बुला लेते हैं कि आप आइए, आपको फार्म हाउस में कंसल्टिंग दूंगा। इमेजिन हो पा रहा है माधुरी जी जो मैं बोल रहा हूँ? अब क्या करा है आपने? अपसेल करने। अगर लगता है कि नहीं अपसेल करने वाला कस्टमर नहीं है तो फिर सीधा अजम्पटिव क्लोज अप्रोच, फिर से ऑप्शनल। कैसे? तो सर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहेंगे? ऐसे सवाल पूछते हैं। ऐसा नहीं कि पेमेंट करना चाहेंगे कि नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं रिंकू जी। चांसेस ऑफ सेल कम हो जाता है। कभी भी ओपन एंडेड क्लोजर नहीं करते हैं रणधीर शर्मा जी। तो लेकिन ये अभी बहुत डिटेल टॉपिक है। आस्क फॉर ऑर्डर ना एक पूरा क्लोजर है, बहुत लंबा क्लोजर है। आगे चलिएगा सर, अगला स्लाइड दिखाइएगा। क्लोजिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्लोजिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, आगे बढ़ाइए सर। जस्ट अ मिनट। हम्म जैसे अभी मैंने क्या बताया, अजम्पटिव ऑप्शनल अप्रोच सबसे पहला। पपी डॉग अभी रहने दीजिए। दूसरा है स्कार्सिटी क्लोज अप्रोच। ये क्या है? स्कार्सिटी क्लोज अप्रोच का मतलब है अर्जेंसी में क्लोज करना, सीट की हाइप बना के क्लोज। एंडिंग में जो आप क्लोजिंग करोगे सारी की सारी, आखिरी 5 दिन बची है, 4 दिन बची है, 10 दिन बची है, सीट का फ्लायर आने लगा, वहां पे हाइप बनाते हो, स्कार्सिटी दिखाते हो। इसमें एक डाला नहीं है यहाँ पे शायद, विच वन? आगे होगा, आगे होगा। टेक अवे क्लोज अप्रोच, आगे बढ़ाइए। रिलेशन बेस, रिलेशन बेस सबसे ज्यादा काम करता है। अजम्पटिव ऑप्शनल बेस, अजम्पटिव ऑप्शनल काम नहीं किया, ऑप्शन पूछा उसने टाल दिया, अब फिर रिलेशन में घुसना होता है। जो जो सबसे बेस्ट है वो बता रहा हूं मैं आपको। हमारे में अभी मंथ एंड में जाके नाउ और नेवर ज्यादा काम करेगा, स्कार्सिटी ज्यादा काम करेगा, टेक अवे ज्यादा काम करेगा। लेकिन अभी जब आप स्टार्टिंग के 20 दिन काम करोगे, अजम्पटिव क्लोज अप्रोच सबसे ज्यादा काम करेगा। रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन, जब अजम्पटिव में काम नहीं आया, क्लोजिंग नहीं हो पाई, फिर रियलाइजेशन में घुसो। फिर अम्बरीश मिश्रा जी थोड़ा सा रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछो, उसको रियलाइज कराओ गैप कितना बड़ा है, तो क्लोजर ज्यादा बढ़ेगा। आगे बढ़ाइए सर। क्लोजर बहुत डिटेल, क्लोजर एक बहुत सॉलिड टॉपिक है। भारत में, दुनिया में मैक्सिमम सेल्स पर्सन करोड़पति नहीं बन पाते हैं जो क्लोजर नहीं बन पाते। आगे चलिए सर, आस्क फॉर ऑर्डर से आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसको जिसने सीख लिया वो 100 तक पहुंचा देता है गेम को। आरती सिंह में, अब जिसने, यहाँ आखिरी चीज यही है सीखने की, यहाँ जिसने सीख लिया वो गेम को एंड तक पहुंचा देता है। अब ऑब्जेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन। एक जहां पे सामने वाला पैसा सुन के टालने की कोशिश कर रहा है, रणधीर शर्मा जी क्या कर रहा है पैसा सुनने के बाद? अच्छा ठीक है सर, सोच के बताऊंगा। अच्छा ठीक है सर, अभी टाइम नहीं, अभी देखूंगा। दूसरा जेन्युइन ऑब्जेक्शन, सर ये कैसे होता है? सर टिकट विकट कैसे होता है वहां पे आने का? अच्छा सर ये होता है कि नहीं? कोचिंग कैसे होती है? तो जेन्युइन ऑब्जेक्शन होते हैं और रिजेक्शन होते हैं। रिजेक्शन में आपको फिर से लूप इन करके जानने की कोशिश करना है कि उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। अभी मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगला स्लाइड बढ़ाइए सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है इसकी। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, पहला है फील फेल्ट फाउंड, कि सर मुझे डर लग रहा है, या इतना पैसे का वर्थ इट होगा कि नहीं होगा। रणधीर जी समझ आ रहा है? वर्थ इट होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ाते जाइए सर, पूरा खोल दीजिए एक बार, सारे पॉइंटर खोल दीजिए। अब इसमें आपको यूज क्या करना है? फील फेल्ट फाउंड में टेस्टिमोनियल अप्रोच को मिला के कस्टमाइज करके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। कैसे? अभी बहुत फॉर्मूला है, सारा स्टेप है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि सर 1 लाख रुपए लगाऊंगा, डर लग रहा है सही में उतना फायदा होगा नहीं होगा। तो आपने क्या किया? सर मैं आपको बताऊं, रोज ना लगभग 20 से 25 बिजनेसेस को मैं कंसल्ट करता हूँ, और उनमें से 90% लोगों को ये फीलिंग आती है। ऐसा नहीं कि गलत लग रहा है आपको, आपने क्या किया? एक्नॉलेज कर दिया है? लेकिन इसमें भी आपने अपनी क्रेडिबिलिटी फिर से बोल के कि रोज 20 लोगों को कंसल्ट करता हूँ, अपना भी बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन एक्नॉलेज कर दिया कि प्रॉब्लम ठीक है आपकी, फील किया उसकी प्रॉब्लम। और सर 1 लाख रुपए बड़ा अमाउंट होता भी है। अभी क्या हुआ पिछले महीने? अब पिछले महीने गुप्ता जी, कौन रणधीर जी? कौन? गुप्ता जी। अगर कोई जेन्युइन नाम याद आ रहा है जेन्युइन नाम ले लो, नहीं याद आ रहा है शर्मा जी गुप्ता जी बोल। गुप्ता जी का भी इस चीज का बिजनेस था। लेकिन कभी भी गुप्ता जी झूठा अगर बोल रहे हो, अगर याद नहीं है झूठा बोल रहे हो, तो कभी भी सेम लोकेशन का गलती से ही मत बोल देना कि हाँ सर आपके बगल में पुणे के गुप्ता जी, वो तुरंत बोलने का बात कराइए। तो अगर थोड़ा सा ब्लफ कर रहे हो तो झारखंड का करना है, अगर पुणे का आदमी है। समझ आ रहा है सबको? बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसको।
उसको वैसे नहीं बोलना है गुप्ता जी आप ही के बगल गए, फिर बोलना गुप्ता जी भी आए थे सर पिछले महीने, और उनको भी यही डर लग रहा था, बहुत हेजिटेंट थे, विवेक सर को जानते भी नहीं थे, लेकिन मैंने उनको कुछ वीडियोस भेजे, उन्होंने वीडियोस देख के मेरे भरोसे पे पेमेंट किया, विश्वास किया। और सर जब उन्होंने इवेंट को अटेंड किया ना, अटेंड करने के बाद सर ऐसा हुआ कि तीसरे दिन वो जाके विवेक सर के पैर छुए उन्होंने। पैर छूते ही उन्होंने एक ही बात बोली कि सर, जिंदगी में मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं माना, मुझे लगता था मुझे सब आता है, लेकिन आज मैं आपको पूरी जिंदगी के लिए आपको गुरु मान रहा हूँ। सर मेरा पैसा वसूल हो गया सर, 1 लाख क्या 10 लाख भी कम है इसके। और आज सर वो कोचिंग के साथ अपने फ्रेमवर्क 2 फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट भी कर चुके हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब ये क्या हुआ, पहले आपने प्रॉब्लम को फील किया, फेल्ट किया, और फिर फाउंड किया, एक टेस्टिमोनी डाल के कि इनको भी ऐसा लगता था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। समझ आ रहा है सबको? इसको बहुत डिटेल में एग्जांपल के साथ कवर करेंगे, आगे चल के हम लाइव कॉल भी करेंगे, लाइव कॉल भी करेंगे, जूम पे करना चाहेंगे शैलेंद्र सर? यस बिल्कुल सर। करेंगे ऐसा, आगे चल के क्या करेंगे, 2 टॉप आईबीसी को बुलाएंगे, हम दोनों रहेंगे और एक एक करके चारों कॉल मारेंगे, आप लोग सुनोगे, मजा आएगा। त्रिपाठी जी, ठाकुर जी, त्रिपुरारी जी, लाइव करेंगे सर कवर बिल्कुल। हो जाएगा आगे चल के मॉक कॉल में। जगदीप जी को बुलाएंगे, कभी चिराग जी को बुला लेंगे, मिश्रा जी को, जितने भी टॉप हमारे आईबीसी हैं, सरोज मोदी मैम को बुला लेंगे, और हर रोज किसी एक के साथ एक कॉल लाइव करेंगे। लाइव करेंगे, सेल हो ना हो मुद्दा नहीं है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉल सही जानी चाहिए, सीक्वेंस सही जाना चाहिए मनोज जी, मुद्दा ये होता है। आगे चलते हैं, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पीछे कीजिएगा सर, लगभग लगभग बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, पीछे सर पीछे पॉइंटर्स में आइए। तो ये मैंने जो बताया वो है फील्ड फेल फाउंड। बूमरैंग क्या होता है, बूमरैंग को समझिए, बूमरैंग का मतलब उसी की प्रॉब्लम को घुमा के उसी पे डाल देना। किसी ने बोला, अतुल यादव जी, कि सर 3 दिन टाइम नहीं निकाल पाऊंगा बिजनेस से। क्या बोला उसने? 3 दिन टाइम नहीं निकाल। टाइम नहीं निकाल पाऊँ। अब बूमरैंग का मतलब क्या हुआ? हाँ सर मैं समझ रहा हूँ सर, आपको पता है मैं कई बिजनेसेस से मिलता हूँ, और आज एक डेटा ये कहता है कि 92% बिजनेसमैन इसलिए अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते हैं, 25-25 30-30 साल तक एक ही दुकान एक ही फैक्ट्री में रह जाते हैं। कारण ये है कि वो बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाते हैं अरविंद जी। कारण क्या है? वो बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाते हैं, सही लीडर नहीं बना पाते हैं, सही एमआईएस का सिस्टम नहीं बना पाते हैं, सही टेक्नोलॉजी नहीं बना पाते हैं, सही एसओपी प्रोसेस नहीं, 4 बातें बोली अलग अलग। सही लीडर नहीं तैयार कर पाते हैं, सही एमआईएस का रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाते हैं, सही एसओपी प्रोसेस नहीं बना पाते हैं, सही टेक्नोलॉजी नहीं लगा पाते, जिसके चलते पूरी जिंदगी खुद ही बिजनेस में घुसे रह जाते हैं। तो सर क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप एक बार निकालेंगे, तो इसीलिए तो टाइम निकालना है सर, कि जीवन भर के लिए आप टाइम बचा पाओ। वीरेंद्र जी समझ आ रहा है? तो उसी प्रॉब्लम को, टाइम नहीं है घुमा के आपने क्या कर दिया, टाइम नहीं है इसीलिए आना है एलएफपी में, ये समझा दिया, बूमरैंग बोलते हैं। समझ आ रहा है आप सबको? पेन प्लेजर कॉन्ट्रास्ट, ये क्या होता है? अब सामने वाला थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, आपने क्या पेन को बड़ा कर दिया और दूर के प्लेजर को, फायदे को बड़ा कर दिया, सॉरी पेन को, अभी के पेन को भी बड़ा कर दिया, और सामने दूर के जो प्लेजर है, मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूं, अभी का जो पेन बिजनेस में डिटेल में समझाता हूं, उसके बिजनेस में जो पेन है उसको बड़ा कर दिया, पर जो पैसा देने वाला पेन है उसको छोटा कर दिया। दो अलग अलग बातें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बिजनेस का जो दर्द है उसको बड़ा करना है, उसके दर्द को, आज के उसके घाव को दिखाना है कितना बड़ा घाव है। घाव को छुए होंगे तो कैसा लगेगा? अगर यहाँ पे कटा हुआ है या कोई घाव है, कोई आगे घाव को छू दे, कैसा फील होगा? दर्द होगा। दर्द होगा। बस वो दर्द उसको फील कराना है। दूसरा, वो जो पेमेंट कर रहा है उसको छोटा करके दिखाना है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को इमेजिन करा के, विजुअलाइज करा के प्रॉफिट दिखाना है उसको। कि सर आप बताओ, आज से 6 महीने में अगर आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाए, अगर आपको एक ऐसा लीडर तैयार करना आ जाए जो आपके बिजनेस को संभाल ले, और जितना प्रॉफिट आज बन रहा है उससे 30-40% ज्यादा ही प्रॉफिट बने 6 महीने बाद, वो भी बिना आपके प्रेजेंस के, तो कैसा होगा शैलेंद्र जी? जी। कैसा होगा? बढ़िया होगा सर। बढ़िया। तो सर आज हो सकता है 1 लाख रुपए ज्यादा लग रहे हो, लेकिन हम्म। जिस दिन 40% मंथली प्रॉफिट, आज आप 5 लाख महीना बना रहे हो, 8 लाख 9 लाख महीना प्रॉफिट बनेगा, और बिना आपकी प्रेजेंस के बनेगा, तब आप सोच पाओगे बिजनेस को कैसे बड़ा करना है। आज बहुत सारे बिजनेसमैन हैं सर, आज हमारे शर्मा जी, अब सारे टेस्टिमोनियल याद रखने हैं। इस पे मैं ट्रेनिंग अलग से कराऊंगा, टेस्टिमोनियल सर हमें, मैं आप सबको बता दूं, याद करवाऊंगा मैं आप सबको। देख रहे हो ना भी फॉलोअप कंटेंट, विजय मेहरा जी, अलग अलग। तो आउटकम ओरिएंटेड अगर 20 टेस्टिमोनी है, 20 के 20 तो एकदम दिमाग में याद रखना है आपको,
जहां जरूरत वहां बीच में कॉन्वर्सेशन में डालने के लिए याद रखना है। आगे चले सर। अब किल यस। ऑब्जेक्शन इन एडवांस, सबसे बेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यही होता है, किल ऑब्जेक्शन इन एडवांस। बात करते करते प्रोबिंग के समय ही समझ जाओ कि इसके क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, उसको पहले से प्रेजेंटेशन में कवर करते चलो। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब आप कर लेते हो तो दो स्टेप और बचते हैं, आगे बढ़ाइए सर। ये क्या है? एक्शन थ्रेशोल्ड। एक्शन थ्रेशोल्ड को कम करना। हर एक इंसान का एक्शन थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है। जैसे मेरा पर्सनली एक्शन थ्रेशोल्ड बहुत नीचे है। मैं मॉल में गया, मुझे कोई मोबाइल, कोई जूता, कोई कपड़ा पसंद आ गया, मैं तुरंत खरीद लेता हूं, अतुल यादव जी, मैं तुरंत खरीद लेता हूं। लेकिन मान लीजिए जैसे हमारे कंपनी में जो अकाउंट्स हेड है दीपक जैन सर, ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ, बस मजाक में आपको समझाने के लिए ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हो सकता है कि दीपक सर कुछ खरीदने जाएं तो सामने वाला भी परेशान हो जाए, नहीं नहीं ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, नहीं नहीं प्राइस ज्यादा लग रहा है इसको कम कीजिए, नहीं नहीं ऑनलाइन तो इतने में मिल रहा है। समझ आ रहा है अतुल यादव जी? तो जिस इंसान का एक्शन थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है वो जल्दी नहीं खरीदता है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनका एक्शन थ्रेशोल्ड कम होता है, वो जल्दी खरीद लेते हैं। इसको डैम के एग्जांपल समझाता हूं आपको। डैम देखा है आप सबने? डैम, बांध। तो जो बांध की हाइट बहुत ज्यादा होती है उसमें जब तक पानी पूरा नहीं भर जाएगा वो पार हो पाएगा क्या? लेकिन उसी बांध की हाइट अगर कम होगी तो इतना भी पानी आएगा तो पानी पार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसका जो एक्शन लेने का थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड जो रोकता है वो अपने आप को एक्शन लेने से, उसको धीरे धीरे करके नीचे लेके आना है। अब कोई लोग ऐसे होते हैं जो 70% कॉल पे ही बोलते हैं चलो सर पेमेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100% जाके ही पेमेंट करेंगे। वो अपना अपना हर एक इंडिविजुअल का एक्शन थ्रेशोल्ड होता है। खास करके जिन लोगों का एक्शन थ्रेशोल्ड कम है वो बहुत अच्छे सेल्समैन भी बनते हैं, ये भी समझ लीजिए। जो जल्दी खरीदता है वही अच्छा बेच पाता है। ये एक साइंस है जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। तो एक्शन थ्रेशोल्ड में क्या क्या होता है, आगे बढ़ाइए सर। सोशल प्रूफ होता है। उसको सोशल प्रूफ जब दिखाएंगे, केस स्टडी जब दिखाएंगे, टेस्टिमोनियल जब दिखाएंगे, तो उसका डिसीजन लेने का जो थ्रेशोल्ड है वो नीचे आएगा, वो खरीदने के लिए मोटिवेट हो पाएगा, कॉन्फिडेंस फील कर पाएगा, कंफर्टेबल फील कर पाएगा। एक्शन थ्रेशोल्ड को और कैसे कम कर सकते हैं? केस स्टडी समझा के, अलग अलग बाहर की कंपनीज की केस स्टडी समझा के, क्वांटिफाई करके बेनिफिट को, छोटे छोटे हर स्टेप पे। आपका सर अगर 10% खर्चा भी बचा दिया मैंने, आज 10 लाख का महीने का खर्चा है तो कितना हो गया? तो 9 लाख हो गया। कितना बचा? 1 लाख बचा। साल का कितना बचा? 12 लाख बचवा दिया। ये क्या क्वांटिफिकेशन? सर अगर आपका सेल जो है, आपका सेल आज आप जो कर रहे हो, अगर मैं कॉम्पिटिटर के कुछ क्लाइंट्स को लाना सिखा दूं, नया कस्टमर एक्विजिशन सिखा दूं, महीने में अगर 20% भी सेल बढ़ाना सिखा दूं, तो कितने का फायदा होगा? बोला अच्छा अच्छा, अभी 20 लाख का सेल कर रहे हैं, 24 लाख हो जाएगा, तो साल का कितना रेवेन्यू ज्यादा आ गया? तो 4 लाख महीना आ गया, यानी कि साल का लगभग लगभग 48 लाख लगा है। अच्छा अच्छा ठीक है। तीसरा, सर आज आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, डिस्काउंट देने के चलते आज आपको मार्जिन की दिक्कत है। तो यादव जी क्या है? मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर, आपको सर मार्जिन की दिक्कत है। मार्जिन की दिक्कत क्यों है? तो सर अगर मैं आपको सिखाऊं कि पीछे से माल को सस्ता कैसे लेते हैं, आज आप 40 रुपए में ले रहे हो, कैसे पूरे भारत के वेंडर से बात करते हैं, कैसे आप जो है माल को 35 रुपए का 30 रुपए 32 रुपए में कैसे नेगोशिएट करते होगा, नेगोशिएट करना सिखा दो रवि माथुर जी। या और वेंडर खोज के, और ऑप्शन खोज के उसको 32 रुपए लाना सिखा दूं, या फिर पीछे से सर क्रेडिट साइकिल को लंबा करना सिखा दूं। आज आप 45 दिन में पैसा लौटाते हो, 90 दिन करने का, एक्सटेंड करने का स्ट्रेटेजी सिखा दो, तो मार्जिन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अरविंद जी? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा सर? अगर 5 रुपए का भी आपका बिजनेस में मार्जिन बढ़ जाता है तो 5% मार्जिन जितना बढ़ेगा प्रॉफिट उतना बढ़ेगा ना। मार्जिन का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट में। या फिर सर आपकी टीम, आपने बताया डिस्काउंट में माल बेचना पड़ता है, प्रोबिंग ने समझा था, डिस्काउंट में माल बेचना पड़ता है। अगर जो आपका ओवरऑल डिस्काउंट 2% है, अगर एवरेज सेलिंग प्राइस को बढ़ा दें, डिस्काउंट देने को कम कर दें, एवरेज सेलिंग प्राइस को 2% भी बढ़ा दें, तो भी आपका सर 20 लाख का धंधा है, 2% कितना हुआ? तो ये क्या हुआ? आपने क्वांटिफाई किया बेनिफिट को। अगर फिर भी डिसीजन लेने में उसको डर लगता है तो फिर क्या करना है? फिर उसको टोकन पेमेंट के लिए, फिर लास्ट में, एकदम लास्ट में, कोई नहीं सर आप टोकन पे कर सकते हैं, सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि सीट लिमिटेड है। स्कार्सिटी अप्रोच के साथ टोकन के लिए हाइप बनाते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बनाते हैं। फिर भी लगता है कि नहीं, तो एक्शन थ्रेशोल्ड कम करने के लिए कॉल काट के, वीडियोस दिखा के, या जूम कॉल पे बुला के कि सर एक बार जूम कॉल पे आ सकते हैं आप, यहीं पे, यहीं पे सर एक बार जूम कॉल पे 5 मिनट के आ सकते हैं आप। तुरंत जूम कॉल पे बुलाना है। उससे क्या होगा? आपको देख पे वहीं रही, क्या होगा? आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा था अरविंद जी, अभी आपका फेस देख लिया, आपके बारे में जान लिया, विवेक सर के साथ कोई फोटो है, पीपीटी बना के, बेसिक पीपीटी तो हर इंसान को अपना बना के रखना चाहिए। मैं कौन हूं? अरविंद कुमार जी, विवेक सर के साथ फोटो, बिजनेस कंसल्टेंट हूं 3 साल से। अगले स्लाइड में टेस्टिमोनी दिखाई, दो चार अलग अलग, उसके लिए कस्टमाइज बना दी 15 मिनट में, कुछ कुछ काम की सारा बना के रखा है 80 स्लाइड का, बीच बीच में भी हम बना के दे सकते हैं ना शैलेंद्र सर?
जी। कोशिश करेंगे हम एक प्रेजेंटेशन आप सबको बना के दे दें, ऐसे खुद भी बनाना चाहिए आपको। तुरंत जूम पे लिया, तुरंत अलग अलग वीडियो खोल खोल के 10-15 वीडियो दिखाया, उससे क्या हुआ, एक्शन थ्रेशोल्ड कम हुआ, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। अतुल यादव जी, समझ आ रहा है? हम्म। तो कॉल काटने से पहले ही सर एक बार 10 मिनट की जूम कॉल पे आ सकते हो क्या सर, आपके बिजनेस के लिए ना मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। क्यूरियस करना है, ऐसा नहीं कि बता देना है क्या दिखाना चाहता हूँ। तो फिर बोलेगा अच्छा देखेंगे बाद में। सर कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप देखोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब क्यों कर रहे हैं हम, एक्शन थ्रेशोल्ड कम कर रहे हैं, डिसीजन लेने में डर लग रहा है, मेरे पे भरोसा नहीं है, कंपनी भरोसा नहीं है, प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, रिजल्ट आएगा कि नहीं भरोसा नहीं है, पेमेंट सही जाएगा कि नहीं भरोसा नहीं है, सब दिखा दिया स्क्रीन शेयर करके। सर देखो ये लिंक होता है, ऐसे खुलता है, ऐसे पेमेंट होता है, पेमेंट बड़ा बिजनेस में जाती है, बड़ा बिजनेस के लिंक आता है। ये सब करके आप क्या करते हो, एक्शन थ्रेशोल्ड कम करते हो। समझ आया सबको एक्शन थ्रेशोल्ड क्या होता है? ये सारी ट्रेनिंग 1-1 घंटे की, अभी बस समझा रहा हूँ सीक्वेंस आपको सनी जैन जी। आगे चलिए, अब एक्शन थ्रेशोल्ड के बाद अगला क्या आता है, आगे बढ़ाइए सर। पेन थ्रेशोल्ड, इसको बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन ये पेन को बड़ा करता है। क्या करता है? पेन को बड़ा करता है, थोड़ा सा इमोशनली ट्रिगर भी करता है। लेकिन हर कस्टमर पर रिस्क नहीं लेना है, कस्टमर समझ के करना है। सर अगर मान लीजिए 3 साल पहले आपका बिजनेस 1 करोड़ पे था, आज भी 1.5 करोड़ पे ही पहुंचा है। 3 साल में कम से कम 5 से 6 करोड़ पे पहुंचना चाहिए। आज आप 1.5 करोड़ पे हैं, अगले 3 साल में अगर आप 10 करोड़ पे नहीं पहुंच पाए तो, या फिर अगर आप ऑटोमेट नहीं कर पाए तो, ये क्या कर रहे हैं, पेन पेन पॉइंट को बढ़ा रहे हैं। आज आपको पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं मिलता सर, ऑटोमेट नहीं कर पाए तो, पेन थ्रेशोल्ड में बहुत डिटेल चलेंगे, आगे बढ़ाइए सर। अब जब ये कर लेते हो, फिर क्या आता है, पेन थ्रेशोल्ड में क्या कवर करते हैं पहले समझ लीजिए। क्वांटिफाई इज लॉस, अब जैसे क्वांटिफाई प्रॉफिट को किया था, वैसे लॉस को क्वांटिफाई कीजिए, नहीं हुआ तो कितने का फर्क पड़ रहा है। आज सर अगर आप महीने का 20% सेल नहीं बढ़ा पाते, तो जो प्रॉफिट नहीं हुआ वो भी तो लॉस है सर। आज आपका मार्जिन में 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ रहा है, ये सब क्वांटिफिकेशन ऑफ लॉस है, क्वांटिफिकेशन ऑफ, इससे पेन पॉइंट बड़ा होता है, क्वांटिफाई करना है। इसके बाद क्या है, इमोशनल ट्रिगर्स। पीछे कीजिए सर एक बार, और 2 पॉइंट बच रहे हैं। इस पर क्या, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएक्शन, आज डिसीजन नहीं लेने का इनएक्शन क्या होगा, सॉरी आज डिसीजन नहीं लेने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और फिर रियलाइजेशन बहुत काम करता है, रियलाइजेशन क्वेश्चंस के पास पॉज ले लीजिए लास्ट में, बहुत काम करता है। आगे चलिए सर, इसके बाद फिर से आता है क्लोजिंग, यहां पे फिर आप आस्क फॉर ऑर्डर करते हो। तो ये है पूरा सीक्वेंस, लगभग 8 से 10 घंटे की ट्रेनिंग है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे प्रोबिंग है, प्रोबिंग में 5W1H क्या होता है, किस तरीके से सवाल पूछते हैं, लेयरिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत डीप में स्टेप बाय स्टेप को हम लोग आपको सिखाएंगे। समझ आ रहा है त्रिपुरारी जी? समझ आ रहा है सबको? लेकिन अभी के लिए क्या करना है, आपको हर रोज इस सीक्वेंस को कॉपी में लिख के, डायरी में लिख के, और कॉल पे इस सीक्वेंस को प्रोसेस करने का, फॉलो करने का, इस सीक्वेंस को फॉलो करने का, स्टेप बाय स्टेप आप चल पा रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल अपने हाथ में रख पा रहे हैं कि नहीं, उसको इंप्लीमेंट करने का। अगर आप कर पा रहे हैं तो क्लोजिंग हो सकता है 100 में से एक ही तुरंत कॉल पे आ जाए, लेकिन 99 में से 15 से 20 बहुत ढंग के फॉलो बनाना आप सीख जाओगे। आज नहीं लेगा, कल नहीं लेगा, परसों लोगा। हो सकता है कि 100 में से 6 महीने के अंदर 10% का कन्वर्जन आपका निकल जाए। निशा मैम समझ पाए आप? अभी तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी कवर नहीं कर रहा था, मैं बस आपको सीक्वेंस बताने आया था। स्टेप बाय स्टेप अभी हर ट्रेनिंग में आपको बहुत छोटी छोटी बारीकियां भी सिखाते चलेंगे। इस पूरे सीक्वेंस में अगर माल नहीं बिका तो नंबर सेव कराना, इसका अलग स्ट्रेटेजी है, करवाना ही करवाना है नंबर सेव। निधि गौतम जी, नंबर सेव करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन फर्स्ट कॉल। क्यों? क्योंकि तभी वो आपका अगले 2 साल 3 साल 4 साल तक रोज स्टोरी देखेगा। ब्रॉडकास्ट कब तक भेज लोगे, ब्लॉक कर देगा आदमी। ब्रॉडकास्ट भेजना है, रोज एक भेजना है, परमिशन लेना है कॉल पे, तो पहला स्टोरी। दूसरा क्या हुआ, स्टोरी के बाद परमिशन कि सर आप वुड यू माइंड, आप मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूं, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा देख के कि हमारे साथ बहुत सारे बिजनेस हैं ग्रो करते हैं, तो मैं आपको कुछ वीडियोस रोज हर 2 दिन 3 दिन में एक आधा वीडियो भेज दूं, चलेगा? अब क्या किया देवेंद्र जी, हमने पहले कॉल पे ही उससे परमिशन ले लिया, तो क्योंकि परमिशन ले लिया वो कभी बुरा नहीं मानेगा। तो पहली चीज हमेशा नंबर सेव कराना है, दूसरी चीज परमिशन लेना है डिटेल भेजने का, तीसरी चीज कोई भी सेल्समैन जो बहुत मजबूत सेल्समैन है, अगली मीटिंग का टाइम पहली मीटिंग में क्लोज करके ही आगे बढ़ता है। कृष्णा केसरवानी जी, सोचने के लिए छोड़ के नहीं, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा, अगला क्या करना है हमें, ये एंड क्लोजर, अगर पैसा नहीं दे रहा है एंड क्लोजर वो करके ही आगे बढ़ना है कि सर मेरे पास ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको दिखाने के लिए।
पेमेंट तो सर आप जब करोगे ठीक है, लेकिन आपके बिजनेस के लिए मुझे लगता है काफी फायदेमंद चीजें हैं दिखाने के लिए मेरे पास। तो क्या हम कभी जूम कॉल पे आ सकते हैं अतुल यादव जी? अगर बैंक लग रहा है जगदीप भाई कि हाँ पैसा भी है, अथॉरिटी भी है, नीड भी समझ आ गई है, इसको बस टाइमलाइन लेट कर रहा है, टाल रहा है कि नहीं नहीं अभी तो जी बहुत सारे फ्लाइट है मेरे, 2 महीने बाद आऊँ, क्या करना? ठीक है सर, आप जब भी आओ कोई बात नहीं, मेरे को सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी है आपको आपके बिजनेस के हिसाब से, थोड़ा सा और 15 मिनट बात करना है सर, क्या जूम पे कर सकते हैं? क्या अगले कॉल पे आ सकते हैं? कोई भी सेल्समैन जो अगला मीटिंग पहले से फिक्स करके कॉल नहीं काट रहा है वो अच्छा सेल्समैन नहीं है। कॉल कटने से पहले अगला कॉल कब होगा, अगला जूम मीट कब होगा, ये क्लियर होना चाहिए। समझ आ रहा है सबको अभिषेक जी? तो मान लीजिए उसने बोला कि हाँ सर जूम पे बैठ सकते हैं, तो सर अब ऑप्शनल क्लोज, यहाँ मीटिंग भी सर ऑप्शनल होता है, सुन लीजिएगा कि सर जैसे आज मान लीजिए ट्यूसडे है, तो सर वेडनेसडे को कर सकते हैं या थर्सडे को कर सकते हैं। यहाँ भी आपको ऑप्शन दिया, ये नहीं बोला कि नहीं नहीं देखेंगे, वो खुद से बता दे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। अच्छा सर वेडनेसडे को कर सकते हैं, थर्सडे को कर सकते हैं। बोला थर्सडे को बैठते हैं। बोला अच्छा सर मॉर्निंग में या इवनिंग में? यहाँ भी ऑप्शन दिया। बोला सर इवनिंग में। अच्छा इवनिंग में मैं अपना शेड्यूल देख लेता हूँ सर। सर एक 2 बजे का खाली है मेरा, 3 बजे तक मीटिंग है, और एक 4 बजे का है सर, 2 बजे या 4 बजे? बोला सर 2 बजे बैठ। अच्छा ठीक है सर, तो हम परसों 2 बजे बैठ रहे हैं। सर मैं कोशिश करूंगा, एक मेरे सीनियर है, अगर आप चाहो, अगर आप चाहो, अच्छा कस्टमर है, कॉल शेड्यूल करते समय सीनियर, तो सर मेरे सीनियर हैं, हमारे टीएल या रीजनल मैनेजर हैं, उन्होंने अब तक सर 1000 से ऊपर बिजनेसेस को कोच किया है, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको। तो उनको भी मैं इस मीटिंग में बुलाऊंगा, लेकिन सर उनका ना शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, तो उनसे अगर मैं टाइम लूंगा ना सर, तो क्योंकि मेरे बॉस हैं, एकदम आप 5 मिनट पहले मीटिंग में आ जाओगे तो ही बता। प्रियम प्रकाश जी, अब क्या हुआ? आपने अपने सीनियर की टीएल की आरएम की हाइप बना दी, मीटिंग का टाइम ले लिया। अब जब अगली बार वो जूम पे आएगा, तो आप पहले से अपने टीएल आरएम को बिजनेस का पूरा डिटेल बता के लाओगे, और उस बिजनेस के हिसाब से रिसर्च करके लाओगे, उस कॉम्पिटिटर एनालिसिस, उस इंडस्ट्री में चैलेंज क्या आते हैं चैट जीपीटी से पूछ के आओगे, उस इंडस्ट्री में टॉप कंपनी कौन कौन सी है वो पूछ के आओगे, हमारे बेस्ट टेस्टिमोनियल इसके लिए कौन से काम के होंगे वो पूछ के आओगे, और फिर जब जूम पे आओगे बैठोगे, तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। या फिर जब कॉल पे आओगे चांस ऑफ कन्वर्जन बढ़ जाएगा, लेकिन कॉल कटना नहीं चाहिए बिना अगला मीटिंग, अगला टाइम फिक्स किए हुए। सबको समझ आ रहा है एवरीवन? तो ये सीक्वेंस आपको प्रैक्टिस करना है, इस सीक्वेंस को आपको इंप्लीमेंट करना है, और अगर आप बाद में इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो भी आपको ध्यान से एक एक चीज को इंप्लीमेंट करना है, और इसके आगे की ट्रेनिंग्स को देखना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेप बाय स्टेप इसको आगे कवर करेंगे, बहुत गजब ट्रेनिंग, सारा मुद्दा ट्रेनिंग का है। अगर बिजनेसमैन के पास पैसा है, पैसा आना चाहिए, नहीं तो बस स्किल का गैप है। ध्यान से समझ लो, अगर उसके अकाउंट में पैसा है, चाहे 1.5 लाख ही क्यों ना है, आप नहीं ले पा रहे हो, ये हमारी कमी है। क्लियर है सबको? अगर करेक्ट। सामने वाला इंक्वायरी करके आया है और उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, हम पैसा नहीं ले पा रहे, हमारी कमी है, बस वो गैप स्किल से भरना है हमारे को। क्लियर सबको एवरीवन? एलएफपी इज समथिंग जो लाइफ चेंजिंग है यार, इसमें कन्विक्शन रखो। जिसने अटेंड नहीं किया हाथ पैर मारो, दम लगाओ, लेकिन एलएफपी अटेंड करो। बहुत गजब है, बहुत गजब प्रोडक्ट है। मैं रट चुका हूं, घोट चुका हूं, पी चुका हूं, अपने दोनों बिजनेसेस में अप्लाई कर चुका हूं, बहुत सारी इसकी स्ट्रेटेजी में अप्लाई करता हूं, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है भारत के हर बिजनेसमैन के लिए। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर, जो अभी हमारे ट्रेनिंग को हेड कर रहे हैं बड़ा बिजनेस में, मेरे गुरु हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, मेरी पूरी टीम को तेज ग्रो कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम ट्रेनर को हल्के में लेते हैं, टॉप परफॉर्मर, जब मैं भी टॉप परफॉर्मर था ट्रेनर को हल्के में लेता था, लेकिन शैलेंद्र सर हल्के में लेने वाले ट्रेनर नहीं है, मैं सबको बता दे रहा हूं। गलती से भी मत लीजिएगा, वरना 3 महीना बाद, 2 महीना बाद आप रियलाइज करोगे काश उस समय एक एक चीज को सीरियसली सीख लिया होता। तो जो भी ये सिखा रहे हैं, जो भी ये बता रहे हैं, हर रोज ट्रेनिंग में आइए। 1 घंटा, आज थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा सा लंबा चलता है अगर काम की बात हो। डायरी में नोट्स बनाइए, एक एक चीज को सीखिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए, आपका कन्वर्जन बढ़ेगा। बहुत तेजी से मैं बहुत सारी चीजों को सुधार रहा हूँ। कल से नया बैच का फॉलोअप कंटेंट आना शुरू हुआ है। कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको? कल कंटेंट देख रहे हैं आप? नया नया, अब अगले महीने से फॉलोअप कंटेंट और मजबूत कर दूंगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। आपको टेस्टिमोनीज दिमाग में याद करने की कोशिश करनी है धीरे धीरे करके। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्लोजिंग वर्ड्स? थैंक यू सो मच सर। यही मैं कहना चाहूंगा सर कि अभी दिस इज फॉर द बिजनेस कंसल्टेंट कि अभी हमने सेल्स का सीक्वेंस समझा है। जी। सो ये जो पूरा सीक्वेंस है ये प्रांशु सर का ब्रेन चाइल्ड है, आप कह सकते हो, इनके इनके दिमाग की उपज है ये, जिसको सालों से करते आ रहे हैं। तो अब वक्त आ गया था कि जो इन्होंने सालों से कर रहे हैं, जो सीखा है, उसको शब्दों में पिरो कर एक सीक्वेंस देकर आपको देने की कोशिश हम कर रहे हैं,
ताकि जिस तरीके से प्रांशु सर ने अपनी सेल्स को ड्राइव किया, अपनी टीम को ड्राइव किया, इसको अब आपको एग्जीक्यूट करना है। तो अभी हमने इसको सीक्वेंस समझा है। दीज आर द 10 स्टेप जो सेल्स को ड्राइव करते हैं स्ट्रेट सेल्स लाइन में। अब आने वाले दिनों में हम इसको ब्रेक करके करेंगे। किसी दिन सर हम इसको इसको थ्रेशोल्ड के पीडीएफ बारे में फॉर्मेट चर्चा। में, सर इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सबको भेज सकते हैं क्या अभी? हाँ, दैट आई विल टेक केयर कि कैसे रिकॉर्डिंग और पीडीएफ फॉर्मेट में करके हम इनको दे पाए, वो मैं मैनेज करता हूँ उसको। ट्रेनिंग कम्युनिटी में भी अभी डाल दीजिए, मतलब इस मिनट में। और आप लोग कोशिश कीजिए पीडीएफ खोल के दूसरे फोन में या कहीं भी, और उस सीक्वेंस को फॉलो करने का कॉल पे आज, करेक्ट। ठीक है? ताकि कल मैं फीडबैक लूंगा, फॉलो किया कैसा रहा, फॉलो कर पाए नहीं कर पाए। जी सर। ठीक, ठीक। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। अभी आगे अभी ट्रेनिंग को दो तरीकों से मैं देखता हूं। ट्रेनिंग को अटेंड करना, सुनना, अच्छा लगना नेचुरल है, लेकिन ट्रेनिंग का असली इंपैक्ट तब आएगा जो आप सुनकर, जब उसको आप डेली एक्टिविटीज में एग्जीक्यूशन करिएगा। तो प्लीज एग्जीक्यूशन करिए, इस सीक्वेंस को फॉलो। शुरू में फेल होंगे, शुरू में थोड़ा असुविधा होगी, शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी। वी आर एब्सोल्युटली ओके विद दैट। दैट्स हाउ लर्निंग स्टार्ट, बट एग्जीक्यूशन इज द की। तो एग्जीक्यूट करना है। फिर मिलते हैं। थैंक यू वंस अगेन प्रांशु सर। और लास्ट में जो प्रांशु सर ने अभी मेरे बारे में बोला था ना, थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया था, उस पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा। लर्निंग पे ध्यान दीजिएगा और क्लोजिंग पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू कुछ सर। ज्यादा नहीं बोला है मैंने, सब कुछ सच बोला है, बट थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।